ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए चला चलो लगाए पाठ बाबू, समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो तो हम लोग बाबू क्या देख रहे थे? लिंगम त्रिविधम, 3 तरह के लिंगों को देख रहे थे। उसमें से कौन कौन लिंग को देख लिए बाबू? केवलान्वयी। अन्वय व्यतिरेकी लिंग किसको कहेंगे? अन्वय व्यतिरेकी लक्षणम। आया कि नहीं आया? हिंदी में बताना हो तो क्या बताएंगे? आया कि नहीं? जैसे कौन हेतु हुआ? धूम हेतु। पर्वतो वह्निमान धूमात। इस अनुमान स्थल में जो धूम हेतु है, जिसके द्वारा हम पर्वत में वन्य की सिद्धि कर रहे हैं, वो धूम हेतु जो है वो अन्वय व्यतिरेकी है, क्योंकि उसमें दोनों व्याप्ति रह रही है। कौन दोनों व्याप्ति है? अन्वय व्याप्ति क्या है? ये अन्वय व्याप्ति है। और व्यतिरेक व्याप्ति ये दोनों व्याप्तियां उसमें रह रही है। आया कि नहीं? इसलिए वो अन्वय व्यतिरेकी है। ठीक। नंबर 2 का हेतु आया बाबू, कौन आया? केवलान्वयी। केवलान्वयी हेतु किसको कहते हैं? तो क्या बताया लक्षण? कि अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत्वे सति, अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति होनी चाहिए, व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति से शून्य हो। चलो व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्वे सति अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत्वम लक्षणम, है ना? जिस हेतु में न रहे, जैसे कौन हेतु ऐसा हुआ? प्रमेयत्व हेतु। आया कि नहीं आया? अभिधेयत्व की सिद्धि करने वाला जो प्रमेयत्व हेतु है, वो प्रमेयत्व हेतु केवलान्वयी हुआ। आया कि नहीं? सीधी बात है, क्योंकि ये अभिधेयत्व जो है साध्य आपका, वो कैसा है? केवलान्वयी है ना? ये केवलान्वयी मतलब सर्वत्र विद्यमान केवलान्वयी है ना? जिस केवलान्वयी का कुछ लक्षण भी बताए थे। क्या बताए थे? तुम क्या बोले? हेतु का नहीं पूछ रहे, वो जो केवलान्वयी सर्वत्र विद्यमानत्व रूप जो केवलान्वयित्व है, उसका क्या बताए? आया कि नहीं आया? ये पूरा ग्रंथ लग गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो तो ये कर लिया। और नवी आचार्यों ने एक जातीय संबंधेन सर्वत्र विद्यमानत्वम केवलान्वयित्वम ये भी कहा। तो ये केवलान्वयित्व जो है, ये केवलान्वयी हम अब किसी को भी कह सकते हैं, जो सर्वत्र विद्यमान हो, जो पदार्थ हो, प्रमेयत्व, अभिधेयत्व, ज्ञेयत्व, गगनाभाव और भाव, ये सब केवलान्वयी होते हैं। आया कि नहीं? तो एक ऐसा भी केवलान्वयी शब्द है ना? अंतर कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? और एक आपका केवलान्वयी हेतु भी है। वो केवलान्वयी हेतु किसको कहेंगे? जिसमें केवल अन्वय व्याप्ति ही रहे, अन्य व्यतिरेक व्याप्ति न रहती हो। तो इसमें अब नहीं ना फंस रहे, उलझेंगे नहीं ना? चलिए तो यही है बाबू। तो ये केवलान्वयी हेतु को भी विस्तार से हम लोग पिछले पाठ में देख लिए। अब नंबर 3 का हेतु आया बाबू। कौन हेतु आया? केवल व्यतिरेकी। इसको देखना है। इसका भी मूल तो हम लोग समझ ही लिए थे, है ना? केवल व्यतिरेकी हेतु किसको कहेंगे? तो नाम से ही पता चल रहा है कि केवल व्यतिरेक है जिसमें, केवल व्यतिरेक मतलब व्यतिरेक व्याप्ति है जिसमें, उसको केवल व्यतिरेकी कहेंगे। आया कि नहीं? किस हेतु को केवल व्यतिरेकी कहेंगे?
किस हेतु को केवल व्यतिरेकी कहेंगे? जिस हेतु में केवल व्यतिरेक व्याप्ति रहती हो, अन्वय व्याप्ति न रहती। नाम से ही ना पता चल रहा है। इसी को मूलकार ने लिख दिया व्यतिरेकी, कि व्यतिरेक मात्र व्याप्ति ही अस्मिन्, व्यतिरेक मात्र व्याप्ति है जिसमें। आया कि ना? व्यतिरेक व्याप्ति है जिसमें, व्यतिरेक मात्र व्याप्ति है जिसमें। मात्र कहने से क्या निकला? नहीं है, उससे शून्य है, मात्र से यही ना निकल गया। तो व्यतिरेक मात्र व्याप्ति कम केवलान्वयी, केवलान्वयी। तो ध्यान से सुनो, आप लोग सब आया करते चले जा रहे हैं। अरे भाई कुछ वो निकला तो बोला करो कि फटाक से कि अरे ऐसा नहीं। क्या बोलेंगे? इसके अनुसार, मूल के ही अनुसार लक्षण बोलना हो तो क्या बोल देंगे? व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकत्वम। अब लक्षण बनाना भी नहीं आता है आप लोगों को, सब हमको कहना पड़ रहा है। क्या बनेगा? आया कहना है केवल व्यतिरेकिणः लक्षणम। और वैसे भी बोल दो, किस तरह से? जैसे हम अन्यों का बना रहे वैसे ही बना दो। क्या बना लोगे? ये भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आया कहना है कि हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्य रूपा जो अन्वय व्याप्ति है उससे शून्य और क्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्व रूप जो व्यतिरेक व्याप्ति है तद्वत्वम, वो उससे तद्वाला हो, उसके वाला हो, उससे युक्त हो, ऐसा जो हेतु है उसको क्या कहेंगे? केवल व्यतिरेकी कहेंगे। आया कि नहीं? ऐसा हेतु कौन होता है? तो एक दृष्टांत के रूप में दिया ना। कौन हेतु ऐसा है जो केवल व्यतिरेकी है? गंधवत्व हेतु। आया कि नहीं? आया गंधवत्व कहो बाबू, चाहे गंध कहो, एक ही ना बात है। अरे गंध पदोत्तर मतु प्रत्यय है, उसके बाद त्व आया, तो ये किसको बताएगा? गंध को ही ना बताएगा। अरे किसी भी प्रातिपदिक से मत्वर्थीय प्रत्यय किया जाए, उसके बाद भाव प्रत्यय तो तल में से कोई किया जाए तो वो प्रकृति अर्थ को ही बताता है, अतिरिक्त किसी अर्थ को नहीं बताता। गंधवत्व कहो चाहे गंध कहो एक ही बात है। जैसे धूमवत्व कहो चाहे धूम कहो, एक ही ना बात है। तो इसमें वो मत परेशान मत होना। आया कि नहीं? तो चलिए, तो ये जो गंध हेतु है यहाँ पर है कि नहीं है? चाहे गंधवत्व हेतु है, वो कैसा हेतु है बाबू आपका? हेतु है। आया कि नहीं? अनुमान स्थल क्या प्रयोग किया है? पृथ्वी भिन्ना गंधवत्वात्। क्या देव अंडबंड बोल रहे हो? पृथ्वी स्वेतर समस्त भिन्ना गंधवत्वात्। अंडबंड बोलते हो तुम साथ में, फिर दो पीछे से पूछते हैं तो उसका सुन के फिर बोल लेते हो, होठ फड़फड़ाते हो अंडबंड। नहीं बोले थे? अरे अनुमान प्रयोग क्या बोलेंगे? साध्य नहीं पूछ रहे तुमको कि भिन्न तो जोड़ के बोल रहे हो। हम पूछे अनुमान का प्रयोग क्या हुआ, तो बोलो ना ध्यान से, क्या हुआ? अब इसमें पक्ष, साध्य और हेतु को बताओ बाबू। क्या पक्ष होगा, क्या साध्य होगा और क्या हेतु होगा? बताओ जरा, तुम ही बताओ। पृथ्वी होगा, पृथ्वीत्वावच्छिन्नम पक्ष। अरे पृथ्वीत्वावच्छिन्न, सारी की सारी पृथ्वी को क्या कर दिया? पक्ष बना दिया है। तो पृथ्वी पक्ष, पृथ्वी पक्ष ठीक। स्वेतर समस्त भिन्नत्व साध्यः, साध्यम। आया कि नहीं? स्वेतर समस्त भिन्नत्वम, ये ना साध्य होगा। ध्यान में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे आपने क्या कहा बाबू? स्वेतर समस्त भिन्ना। क्या कहा? स्वेतर समस्त भिन्ना। भिन्ना मतलब क्या बाबू? भिन्न मतलब क्या? भेदवान। भिन्न मतलब क्या? भेदवान। भिन्नत्व मतलब क्या हो जाएगा? भेदवत्व, यही ना हो जाएगा। अरे भिन्न मतलब भेदवान। अब भिन्न में तो जोड़ दोगे तो इधर भी तो जोड़ देंगे, तो भिन्नत्व मतलब क्या हो जाएगा? भेदवत्व। और भेदवत्व और भेद में हमको लग रहा है कोई फर्क नहीं है, तो भिन्नत्व कहो चाहे भेद कहो एक ही बात है। आया कि नहीं? तो क्या साध्य है? क्या बोले? बोलो समस्त भिन्नत्व, ऐसे भी बोलो, चाहे स्वेतर समस्त भेद, ये भी साध्य को बात वही ना है। अरे भिन्नत्व, भेदवत्व, भेद सब पर्याय होता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ समझ रहे कि खाली बस ऐसे ही? क्या साध्य हुआ? बोलो भेद,
है ना, ये भेद साध्य हुआ। आया कि नहीं? और हेतु तो आपका क्या है? गंधवत्व हेतु है। चाहे गंध हेतु है बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। गंधत्व मत बोल देना, अरे गड़बड़ा जाएगा हिसाब। आया कि नहीं आया? गंधत्व तो गंध में न रहेगा, जाती है गंधत्व, वो तो गंध गुण में रहेगी, पृथ्वी में थोड़ी न रहेगी। पक्ष में ही हेतु नहीं रहेगा, गड़बड़ा जाएगा, पक्ष धर्मता नहीं न बन पाएगा। चलिए, तो ध्यान रखना बाबू, गंधवत्व हेतु बोलो चाहे गंध हेतु बोलो, बना कि नहीं बना? ये अनुमान प्रयोग बाबू कैसे किया है, किस तरह से किया है, इसको भी थोड़ा जानो, है कि नहीं? इससे अन्य भी आपको बनाना आए कि भाई यदि केवल व्यतिरेकी के बनाने हो तो कैसे। तो क्या किया है यहाँ पर? लक्ष्य को बाबू, जो लक्षण को तो हेतु बना दिया। लक्षण जो है गंधवत्व, ये किसका लक्षण है बता सकता है कोई? गंधवत्व किसका लक्षण है? पृथ्वी का लक्षण है। तो पृथ्वी लक्ष्य है और गंधवत्व उसका लक्षण है। तो पृथ्वी जो लक्ष्य है उसको तो पक्ष बना दिए, आया कि नहीं? और जो लक्षण है, क्या लक्षण है बाबू? उसको हेतु बना दिए। और इतर भेद को क्या कर दिए? साध्य बना दिए। आया कि नहीं? एक बात समझे रहो बाबू कि लक्षण किसी का भी किया जाता है तो क्यों किया जाता है? लक्षण करने का क्या प्रयोजन, लक्षण का क्या प्रयोजन है? इतर भेद की सिद्धि हो। आया कि नहीं? अरे वो श्लोक की एक पंक्ति है, याद रखिएगा, व्यावृत्तिर व्यवहारश्च लक्षणस्य प्रयोजनम। क्या कहा बाबू? व्यावृत्तिर व्यवहारश्च लक्षणस्य प्रयोजनम। लक्षण का प्रयोजन क्या है? व्यावृत्ति और व्यवहार। हम व्यवहार कर पाए कि ये पृथ्वी है कि नहीं है? तो बिना लक्षण के कर पाएंगे? यदि लक्षण नहीं किया गया होगा कि गंध वाली जो होती है वो पृथ्वी है, ऐसा लक्षण वगैरह कुछ नहीं कहा हो, तो हम कह पाएंगे कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी नहीं है, ऐसा कोई हम व्यवहार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग, आया कि नहीं? तो इयम पृथ्वी, ऐसा व्यवहार हम नहीं कर पाएंगे। कब नहीं कर पाएंगे? लक्षण के बिना। आया कि नहीं? लक्षण यदि कर देंगे कि भाई गंध वाली जो होती है वो पृथ्वी होती है, गंधवत्वम पृथ्वी लक्षणम, तो अब आप जरूर जहाँ गंध होती है तो वहाँ आप कह पाएंगे, व्यवहार कर पाएंगे कि भैया ये इयम पृथ्वी है ना। जलादि में जहाँ गंध है वहाँ इयम पृथ्वी न, ये सब व्यवहार कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? जब लक्षण होगा तब न कर पाएंगे। तो लक्षण का एक तो प्रयोजन हुआ बाबू व्यवहार, आया कि नहीं? दूसरा प्रयोजन बताया व्यावृत्ति, है ना। व्यावृत्ति मतलब बाबू भेद, है कि नहीं है? इससे जल से ये पृथ्वी भिन्न है, ये कब कह पाएंगे? जब लक्षण होगा तब न कह पाएंगे। लक्षण के बल से ही न कह पाएंगे। लक्षण ही नहीं होगा तो आप कह पाएंगे कि जल अलग है, पृथ्वी अलग है? कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे, क्योंकि कोई लक्षण ही नहीं है। यदि लक्षण कर दिया कि भाई जो गंधवती यद या भवती सा पृथ्वी, जब कह दिया जाए तो आप कह पाएंगे कि जल से भिन्न पृथ्वी है, वायु से भिन्न पृथ्वी है। तो ये व्यावृत्ति भी लक्षण का प्रयोजन है। समझ में आया? लक्षणस्य किम प्रयोजनम? व्यावृत्तिर व्यवहारश्च लक्षणस्य प्रयोजनम। अनुष्टुप श्लोक का अंश है, तो याद रखिएगा यही लक्षण का प्रयोजन है ना। तो यही यहाँ पर कर रहा है। लक्षण के द्वारा क्या किया जा रहा है? इतर भेद की व्यावृत्ति की सिद्धि कर रहा है, भेद की सिद्धि कर रहा है। इतर भेद की, कि ये जो पृथ्वी है वो इतर से, इतर कौन? जलादि। इतर मतलब अन्य, अन्य कौन? जलादि। उससे ये भिन्ना भिद्यते, इतरेभ्यः भिद्यते, अन्येभ्यः भिद्यते, जलादिभ्यः भिद्यते। आया कि नहीं? तो किसके द्वारा किया जा रहा है? लक्षण के द्वारा। तो लक्षण को हेतु बना दिया, ऐसे ही कर दिया। ऐसा कहीं पर भी आप कर सकते हैं, जिसका भी लक्षण हो तो वो लक्ष्य को आप पक्ष बनाइए, लक्षण को हेतु बनाइए और इतर भेद को साध्य बना लीजिए। आए नहीं? जैसे गाय का आप लक्षण करते हैं, गोहो किम लक्षण बनाए थे ना, मत्वम गोर लक्षणम, तो वहां गौ को बना लीजिए, आप पक्ष बना लीजिए। तो गौहु स्वेतर समस्त भिन्ना, कि गाय जो है वो इतर सबसे, भैंस बकरी आदि जल इस सब से क्या है? भिन्न है। क्यों? शासनादि मत्वा। बना लीजिए। ऐसे हजारों लाखों बनाते रहिए आप,
नहीं बन जाएंगे? बन जाएंगे। ये सब इस तरह से अनुमान बनेंगे। लक्षण को आप क्या करेंगे? हेतु बनाइए, इतर भेद को साध्य बनाइए, उससे इतर भेद की, लक्षण से इतर भेद की ना सिद्धि हो पाई, और वो लक्ष्य जो है उसको पक्ष बना लीजिए, अनुमान बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? तो वैसा ही यहाँ पर अनुमान बनाया है। बैठी बात सबको कि नहीं आई? वही मूल का ने लिखा है पृथ्वी स्वेतर समस्त, नहीं, मूल का ने लिखा पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते, कि क्यों ये पृथ्वी जो है वो इतर से भिन्न है। इतर से किससे? जलादि से, है ना? जलादि से क्या है? भिन्न है। क्यों भिन्न है भाई? तो गंधवत्वात्, उसमें हेतु दिया, गंधवत्वात्, गंध वाली होने से। आया कि नहीं? क्योंकि वो गंध वाली है इसलिए वो इतर से भिन्न है। लग गया कि नहीं लगे? यही अनुमान प्रयोग है। आएगा तो वही कर दिया। तो बोलो अनुमान प्रयोग हम लोग कैसे बोल रहे हैं वैसे ही बोलो, ताकि साफ साफ समझ में आए। विद्यते विद्यते क्रियापद जोड़ेंगे तो उलझ जाएंगे, पता चला किसकी सिद्धि कर रहे, यही नहीं समझ में आया। तो कोई नहीं, उसमें इतर भेद की ही सिद्धि कर रहे, चाहे शब्दावली कैसे भी प्रयोग करो। स्वेतर समस्त भिन्ना कहो, इतर भिन्ना कहो, इतरेभ्यो भिद्यते बोलो, कैसे भी बोलो, वो इतर भेद की ही हम सिद्धि कर रहे हैं कि ये इतर से भिन्न है। तो इतर का भेद नहीं इसमें ला रहे। इतर हुई जलादि, उसका भेद कहाँ रहेगा? पृथ्वी में रहेगा। आया कि नहीं आया? चल यही अनुमान। तो क्या एक बार बोलो अनुमान बाबू? आया कि नहीं? ये गंधवत्व हेतु जो है बाबू, है ना, चाहे गंध कह दो, वो कहाँ रहता है बाबू? पृथ्वी में रहता है। आया कि नहीं आया? और इतर भेद जो है वो कहाँ रह रहा है? स्वेतर समस्त भेद कहाँ रह रहा है? पृथ्वी में रह रहा है। अरे घटा के देख लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 100 से किसको लेंगे? पृथ्वी को ही लेंगे। उससे इतर समस्त कौन कौन हो जाएंगे? जलादि सब हो जाएंगे। आया कि नहीं? जितने भी जलादि पदार्थ सब हो जाएंगे। उसका भेद कहाँ रहेगा? पृथ्वी में रहेगा। तो श्वेतर समस्त का भेद पृथ्वी में रह गया कि नहीं रह गया? तो जहाँ साध्य है वहां पर हेतु है। आया कि नहीं आया? तो चलिए करा जाए। अभी आपका अनुमान प्रयोग लगा कि नहीं लगा? तो चलिए एक बार अनुमान प्रयोग करो, फिर चला जाए। क्या हुआ बोलो? ये अनुमान प्रयोग। अब आपको यहाँ हमको बताना है कि ये जो गंधवत्व हेतु है, चाहे गंध हेतु है, वो कैसा है? केवल व्यतिरेकी है। आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसमें अन्वय व्याप्ति नहीं है। केवल और केवल कौन सी व्याप्ति है? व्यतिरेक व्याप्ति है। आया कि नहीं आया? अन्वय व्याप्ति क्यों नहीं है बाबू? अपने से देखो, है कि नहीं? अन्वय व्याप्ति बनानी होंगी तो क्या बनाएंगे बाबू? यत्र यत्र करके बनाओ। क्या बनाओगे? वो कह रहा है गंधवत्व अभाव, अन्वय व्याप्ति हम बोलने के लिए कह रहा है। और पंडित जी अभाव वाली, अरे पंडित जी हेतु और साध्य की जो व्याप्ति होती है वो अन्वय व्याप्ति होती है, और हेतु भाव और साध्य भाव की जो व्याप्ति है वो व्यतिरेक व्याप्ति होती है। तो हम आपको अन्वय व्याप्ति बोलने के लिए कहे, तो कहाँ आप साध्य अभाव गंधवत्व अभाव बोल रहे हैं? क्या बोलेंगे? इसका गंधवत्व की जगह गंध ही बोलो तो साफ साफ समझ में आए, कुछ पद पदार्थ खुले। अरे गंधवत्व और गंध एक ही ने, तो वैसे ही बोलो। क्या बोलोगे? यत्र यत्र गंधः तत्र तत्र समस्त भेदः। क्या बन जाएगा? यत्र यत्र गंधः तत्र तत्र समस्त भेदः। भेदः, जहाँ जहाँ गंध है, कहाँ गंध है बाबू? वहाँ वहाँ इतर भेद है। आया कि नहीं? अब दृष्टांत दो भैया। यहाँ पर क्या दृष्टांत मिलेगा यथा करके? कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ गंध है, कहाँ है गंध? पृथ्वी में। वहाँ वहाँ इतर भेद कहाँ है? पृथ्वी में। तो जिस पृथ्वी में गंध है और इतर भेद है, मतलब हेतु और साध्य दोनों रह रहे, उस सारी की सारी पृथ्वी त्वावच्छिन्न सकल पृथ्वी को हमने क्या कर लिया? पक्ष बना लिया है। आया कि नहीं आया? तो इसके अतिरिक्त मतलब कोई दृष्टांत मिलेगा जहाँ पर हमको साध्य और हेतु का निश्चय हो, साध्य का निश्चय हो कि भाई यहाँ पर साध्य रहता है? ऐसा कोई अन्य कोई मिलेगा? मिलती तो पृथ्वी मिलती, लेकिन वो तो पक्ष बन चुकी है, तो दृष्टांत कोई पृथ्वी तो में तो हम अभी इतर भेद की सिद्धि न कर रहे हैं। गंधवत्व हेतु के द्वारा हम इतर भेद की सिद्धि कर रहे हैं, वहां तो निश्चय है नहीं, तो हम कैसे कहेंगे? दृष्टांत कोई दे पाएंगे? नहीं दे। मान लीजिए यदि घट को पक्ष बनाते तब नहीं हो सकता, तब ये नहीं होता बाबू।
यदि घट को पक्ष बनाते कि घट जो है वो गंधवत्वात्, तब तो अभी वो अनुमान ठीक होगा कि नहीं होगा ये भी विचारणीय है कि नहीं है कि गंधवत्वात्, ठीक है ना, कि घट जो है वो श्वेतर समस्त से भिन्न है गंध होने के कारण। आया कि नहीं आया? ठीक है ना, ये अनुमान में भी गड़बड़ी होगी, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन कहने का फिलहाल नहीं, इसी को स्थल को पकड़ो तो यहाँ पर जो पृथ्वी है वो सारी की सारी पृथ्वी को क्या कर दी है बाबा? पक्ष बना दी है। आया कि नहीं? तो दृष्टांत नहीं मिलेगा, अन्वय व्याप्ति का कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा। अन्वय दृष्टांताभावात् अन्वय व्याप्तिर नास्ति। आया कि नहीं? तो चलिए अन्वय व्याप्ति से शून्य हो गए, व्यतिरेक व्याप्ति बनेगी कि नहीं बनेगी ये बना लो। तो क्या करेंगे बाबू? वही बोलो यत्र यत्र करके, क्या बोलोगे? यत्र यत्र श्वेतर समस्त भेदाभावः तत्र तत्र गन्धभावः यथा जलम। हाँ, दृष्टांत भी मिल जाएगा। यत्र यत्र श्वेतर समस्त भेदाभावः गंधाभावः। आया कि नहीं आया? यथा जलम, कि जहाँ जहाँ श्वेतर समस्त भेद का अभाव है, श्वेतर समस्त भेद कहाँ रहा है, उसका अभाव कहाँ रहेगा? जलादि में रहेगा। वहाँ वहाँ गंध का अभाव है कि नहीं है? तो इसलिए जल दृष्टांत मिल जाएगा। आया कि नहीं आया? तो यथा जलम, तो व्यतिरेक व्याप्ति तो बन रही है लेकिन अन्वय व्याप्ति नहीं बन रही है। तो ऐसा जो ये हेतु यहाँ पर प्रकृति स्थल में अनुमान प्रयोग में हेतु हुआ, कौन हेतु? वो व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी हेतु कहलाएगा। बेटी बात यही न कह रहे हैं। चलो वही है, पढ़ो बाबू, मूल पढ़ो। व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी आ जाएगा ना? इसके अनुसार लक्षण बोल रहा हूँ तो क्या बोल लोगे? व्यतिरेकत्वम, वरना उसको खोल करके मात्र का अर्थ निकाल करके साफ साफ यदि अलग करके भी बोलना हो तो भी बोल देंगे। एकदम साफ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलो। यथा पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्। हाँ, पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्, ठीक है ना, गंधवत्वात्। यहाँ जो गंधवत्व हेतु है वो कैसे? केवल हेतु है। चलो चलो चलो। यदि इतरेभ्यो न भिद्यते न तद गंधवत् यथा जलम। ये कौन व्याप्ति बोले? व्यतिरेक व्याप्ति। जो हम बोल रहे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं? यत्र यत्र श्वेतर समस्त भेदाभाव तत्र तत्र गंधाभाव। वही चीज वो इस तरह से लिख रहे हैं ना। क्या लिख रहे हैं? यद इतरेभ्यो न भिद्यते, जो इतर से भिन्न नहीं है। इतर जला दी, उससे भिन्न पृथ्वी होती है, लेकिन उससे यो न भिद्यते, जो भिन्न नहीं होता है। कौन भिन्न नहीं होता है? इतरेभ्यो न भिद्यते। अरे पृथ्वी तो इतर से भिन्न है, लेकिन यदि इतरेभ्यो न भिद्यते, कौन? जल। न तद गंधवत्, वो गंध वाला नहीं है। वही बात बोल रहे हैं हम लोग। अत्यंत भाव घटित बोल रहे हैं, वो अन्योन्य भाव घटित बोल रहे हैं, और कुछ फर्क नहीं है। बात वही की वही है। यत्र यत्र श्वेतर समस्त भेदाभावः तत्र तत्र गंधाभावः यथा जलम। वही का है, पढ़ो। यद इतरेभ्यो न भिद्यते न तद गंधवत्। लगा कि नहीं लगा? इसको ध्यान से लगा, उलझ मत जाना। आप लोग उलझ रहे बाबू। क्या? यद इतरे, यत मतलब कौन? जो कौन? पृथ्वी इतरेभ्यो न भिद्यते। अरे पृथ्वी तो इतर से भिन्न न है, तो यद से किसको लिया जाएगा? जल को। जलम इतरेभ्यो न भिद्यते। अरे वो जल जो है वो जलादि से भिन्न नहीं ना होगा बाबा। स्व में स्व का भेद थोड़ी रहेगा। इतरेभ्यो न भिद्यते, इसलिए न तद गंधव है ना, और वो गंध वाला भी नहीं है। आया कि नहीं? ये व्यतिरेक व्याप्ति वही है। यथा जलम, यथा जलम नचेयम तथा। नचेयम तथा। आया कि नहीं? ये वो उपनय वाक्य का प्रयोग कर रहा है ना। हम लोग उपनय वाक्य उधर देखे कि नहीं देखे? प्रतिज्ञा वाक्य, हेतु वाक्य, उदाहरण वाक्य, उपनय वाक्य। हम लोग वहाँ पर्वतो वह्निमान धूमात में देखे कि नहीं देखे? पर्वतो वह्निमान इति प्रतिज्ञा, धूमवत्वाद इति हेतु, यो यो धूमवान स स वह्निमान यथा महानसम तथा च अयम, है ना। तथा च अयम इति उपनयः, तस्मात् तथा इति निगमनम्।
तो वैसे ही यहाँ पर भी पंचावय वाक्य यहाँ भी बनेगा। तो वही, लेकिन यहाँ व्यतिरेक व्याप्ति है, तो व्यतिरेक व्याप्ति में उल्टा हो जाता है। वहाँ तथा च इयम नहीं बन पाएगा, तथा च अयम नहीं बन पाएगा, तथा न ये आया कि नहीं। ये पृथ्वी वैसी नहीं है, जल की तरह नहीं है, उल्टा बोला है। वहाँ बोला जाए तस्मात् तथा, लेकिन यहाँ कहा जाएगा तस्मात् न तथा। आया कि नहीं। ऐसा व्यतिरेक व्याप्ति घटित जब व्यतिरेक व्याप्ति के क्रम में जब आप बोलेंगे पंचावय वाक्य, तो उपनय और निगमन में उल्टा हो जाता है। आया कि नहीं। अभी हम लोग अलग अलग करके देखेंगे, लेकिन फिलहाल ग्रंथ पढ़ लो क्या कह रहा है। न चेयम तथा आया ना। ये कौन सा वाक्य है? उपनय वाक्य है। चलो फिर ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? निगमन वाक्य है। आया कि नहीं। चलो हाँ। अत्र यद् गन्धवत् तद् इतर भिन्नमित्यन्वय दृष्टान्तो नास्ति। ये कौन व्याप्ति बोल रहे हैं? अत्र यद् गन्धवत् तद् इतर भिन्नम, अन्वय व्याप्ति। यत्र यत्र गन्धः तत्र तत्र स्वेतर समस्त भेदः, ये अन्वय व्याप्ति होगी। लेकिन इसमें दृष्टांत नहीं मिलेगा। क्यों दृष्टांत नहीं मिलेगा? क्योंकि जहाँ जहाँ गंध है, कहाँ है? पृथ्वी में। वो सारी की सारी पृथ्वी क्या कर दी गई है? पक्ष बना दी गई है। तो दृष्टांत वही न बनेगा जहाँ निश्चय हो साध्य का, वो न दृष्टांत बनेगा। यहाँ तो साध्य की हम अभी सिद्धि कर रहे हैं, है कि नहीं, हेतु के द्वारा, तो उसको दृष्टांत नहीं बना सकते। तो वही कह रहे कि यत्र यद् गंधवत् इतर भिन्नम इति अन्वय, दृष्टान्तो नास्ति। यहाँ अन्वय दृष्टांत नहीं मिलेगा। हाँ, मात्रस्य पक्षत्वात्। हेतु भी दे दिए। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पृथ्वी मात्र जो है वो पक्ष बन चुकी है। जहाँ गंध और इतर भेद साध्य हेतु जहाँ रह रहे वो पक्ष ही बन चुका है, तो दृष्टांत नहीं मिलेगा। वही कह रहे। हो गया मूल, यही न था। अब आ जाओ बाबू, वो जो किया है न चेयम तथा तस्मन्, उसको ध्यान से करो। तो हम लोग इन्होंने उपनय निगमन हम पंचावय वाक्य ही बना लेते हैं, इसके अनुसार वाक्य ही बना लेते हैं। पहले तो सबसे पहले कौन आएगा? प्रतिज्ञा वाक्य। प्रतिज्ञा वाक्य किसको कहते हैं? साध्य विशिष्ट पक्ष वचनम प्रतिज्ञा। तो वैसे ही बना लो। वहां तो करे थे पर्वतो वह नहीं मान, वैसे ही यहाँ देखो कोई बुद्धिमान लड़का बनाएगा कि प्रतिज्ञा वाक्य क्या बनेगा। देखिए जरा कौन बनाता है। अरे साध्यवान पक्ष, यही ना आपका हो जाएगा प्रतिज्ञा वाक्य। तो बनाओ यहाँ पर, अरे साध्य की जगह साध्य रख दो और पक्ष को पक्ष रख दो। हाँ, भेदवती पृथ्वी। लगा कि नहीं लगा? तुमको समझ में आया? कुछ पद पदार्थ की रट रहे हो इन लोगों की तरह। अरे भाई साध्य वाला पक्ष, आपको यही ना कहना है। उसका बोधक जो वाक्य होता है वही प्रतिज्ञा वाक्य होता है। तो क्या कहना है? बोलो, क्या बोलोगे? पृथ्वी। आया कि नहीं आया? तो वही कल इसे ये हो गया, प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। हेतु क्या हो जाएगा यहाँ पर? हेतु वाक्य क्या होगा? गंधवत्वात्। ये तो सीधा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या देना है? उदाहरण वाक्य। अरे क्या 5 वाक्य बोलना है आपको? 5 वाक्य कौन होते हैं? उदाहरण। तो कौन कौन हो गए? और हेतु वाक्य हो गया। अब कौन आया? उदाहरण वाक्य। बोलो। तो उदाहरण वाक्य मतलब खाली यथा करके नहीं बोलना ना, व्याप्ति प्रतिपादक दृष्टांत वचनम उदाहरणम, ये कहा ना। तो आपको वैसा बोलना है तो व्याप्ति भी बोलनी है। तो व्याप्ति यहाँ अन्वय व्याप्ति तो होगी नहीं बाबू, तो ध्यान से बोलना। व्यतिरेक व्याप्ति बोलना, फिर तब यथा करके दृष्टांत बोलना। क्या बोलेंगे? बोलो जरा, बोलो, तुम बोलो। ये सब रट के चलते हैं इसका, वो तो बोल लेगा। तुम बोलो अपना, बोलो। यत्र 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 श्वेत समस्त भिन्नत्वाभावः तत्र तत्र गन्धत्वाभावः। गंधत्वाभावः, देखो गन्धाभावः। तो कोई मतलब थोड़ी ना है कि गंधत्व गंध आपको कौन लेना देना है। इसी को हम अनैयायिक कहते हैं। पंडित जी बोलो, क्या बनेगी? गंधत्व और गंध में कोई अंतर नहीं समझ में आता है तुमको? कहाँ है अंड बंड बोल रहे? हम सीधा सीधा तुमको हेतु बता दिए कि गंध है। अब उसमें वत्व फत्व ज्यादा जोड़ोगे तो उलझ जाओगे।
हाँ यत्र यत्र श्वेतर समस्त भेदाभावः तत्र तत्र गन्धाभावः यथा जलम, ये आपका क्या बनेगा? उदाहरण वाक्य बनेगा। व्याप्ति चूंकि यहाँ पर व्यतिरेक व्याप्ति ही होती है, तो वही ना व्याप्ति बोली जाएगी। तो व्याप्ति का प्रतिपादक जो दृष्टांत वचन जो होता है उसको उदाहरण वाक्य कहते हैं। तो यही उदाहरण वाक्य बनेगा। बना न आया? चलिए, क्या मतलब है इसका कि जहाँ जहाँ इतर भेदा भाव है वहाँ वहाँ गंधा भाव है। जैसे जल, वहाँ इतर भेद का अभाव भी है और गंध का अभाव भी है। आया कि नहीं? अब यदि बाबू उपनय वाक्य आप ऐसा बोलो, तथा च इयम, ऐसा बोलेंगे कि ऐसी ही पृथ्वी है, तो चल पाएगा क्या? अपने से विचार करो। जल की तरह पृथ्वी है क्या? नहीं। तो क्या वो इसीलिए या व्यतिरेक व्याप्ति स्थल में उपनय वाक्य में उल्टा आता है। आया कि नहीं? क्योंकि तथा चाहिए हम कह देंगे, उसका तो मतलब क्या है कि वैसी ही, मतलब गंधा भाव वाली ही पृथ्वी, जैसे गंधा भाव वाला जल है वैसा ही ये पृथ्वी, ऐसा आ जाएगा। तो ऐसा कहना क्या हमको? यहाँ उल्टा बोलना पड़ता है। तथा न च इयम, आया कि नहीं? न चेयम तथा, आया कि नहीं? ये जो पृथ्वी, इयम पृथ्वी, न तथा, न तथा मतलब गंधा भाववती न, गंधा भाव वाली नहीं है। अभी तो कैसी है? गंध वाली ही है। आया कि नहीं आया? गंध वाली ही है, गंधा भाव वाली नहीं है। ये उपनय वाक्य बनेगा। समझ में आया? उल्टा ना करना पड़ेगा कि तस्मा तथा चेयम करने से चल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आया कि नहीं? चलिए यही कर ले। और निगमन वाक्य भी क्या करेंगे बाबू? तस्मात् तथा नहीं करेंगे, तस्मात् न तथा। तस्मात् मतलब गंधा भाववती न, यतः गंधा भाववती न, अतः इतर भेदा भाववती न, एक होगा। आया कि नहीं? चूंकि ये गंधा भाव वाली नहीं है, इसलिए ये इतर भेदा भाव वाली भी नहीं है। अभी तो इतर भेद वाली ही होगी। ये बने तस्मान न तथा, है कि नहीं? इस तरह से ये निगमन वाक्य बनेगा। न आया? क्या बोलो? क्या बोलो? क्या नहीं आया? अरे तस्मान न तथा, तस्मान मतलब क्या लेंगे? गंधा भाव वाली नहीं है, क्योंकि ये गंधा भाव वाली नहीं है। अरे गंधा भाव वाली होती तो हम कहते कि भाई इतर भेदा भाव वाली हुए। आया कि नहीं? लेकिन चूंकि ये गंधा भाव वाली नहीं है, इसलिए इतर भेदा भाव। देखो, गंधा भाव, इतर भेदा भाव व्याप्य है, साध्या भाव, और गंधा भाव जो है वो व्यापक है। आया कि नहीं आया? तो ये जो पृथ्वी है वो गंधा भाव वाली नहीं है क्या? नहीं है। चूंकि तो इसका मतलब क्या समझे कि व्यापक नहीं रहा। तो जब व्यापक नहीं रहा तो व्याप्य रहेगा? अरे व्यापक जहाँ वन्नी न रहे वहाँ धूम रहेगा? कभी नहीं न रहेगा। वन्नी को छोड़ के धूम नहीं न रहता। वैसे ही जहाँ व्यापक गंधा भाव नहीं रहा तो इतर भेदा भाव रूप जो व्याप्य है वो रह पाएगा क्या? वही, चूंकि वो गंधा भाव वाली नहीं है, इसलिए वो इतर भेदा भाव वाली भी नहीं होगी। मतलब कैसी होगी? इतर भेद वाली ही होगी। ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? ये आपका निगमन वाक्य बनेगा। आया कि नहीं? अब ये लड़का पकड़ा, पांचों वाक्य कोई बोले तो बोले, समझ में आया? पंचावय वाक्य बोलो बना करके, कौन बोलेगा? है कोई हिम्मत करने वाला लड़का कि जो हिम्मत करे पंचावय वाक्य को बोलने की? है? नहीं आया? कोई है लड़का बोलेगा पंचावय वाक्य? बोलो। श्वेतर समस्त भेदवती पृथ्वी हो गया प्रतिज्ञा वाक्य, और गंधवत्वात् हो गया हेतु। फिर उदाहरण आएगा, बोलो, व्याप्ति बोल करके तुम बोलोगे। यत्र यत्र श्वेतर समस्त भिन्नत्वा भावः तत्र तत्र गंधा भावः यथा जलम। यथा जलम, ठीक है। उपनय वाक्य कि श्वेतर समस्त भिन्नत्वा भाव व्याप्य, हाँ, व्याप्य गंधा भाव, गंधा भाववती न इयम। ये पृथ्वी जो है वो श्वेत वैसी नहीं है, ये कहना है ना। वैसी है तथा चेयम नहीं कहना है, वहां जैसे कहे थे
वहां जैसे कहे थे वैसा नहीं यहाँ पर कहना है ना। वहां जैसे हम कहे थे वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, ये ना उपनय वाक्य बनाए थे कि वह्नि चूंकि वह्नि का व्याप्य जो धूम है तद्वान, ऐसा यहाँ नहीं ना कह। यहाँ तो चूंकि व्यतिरेक व्याप्ति बोले, यहाँ पर क्या कहेंगे कि इतर भेदा भाव का व्यापक जो गंधा भाव है तद्वती न, आया कि नहीं, मतलब तद्भाववती ये कह दो, आया कि नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उपनय वाक्य हो जाएगा। ये जल जैसी नहीं है, जल जैसे गंधा भाव वाला है वैसे ये पृथ्वी गंधा भाव वाली नहीं है। अभी तो कैसी है, गंध वाली ही है। कैसी वाली है, गंध वाली। गंधा भावा भाव वाली बोलो चाहे गंध वाली बोलो, एक ही ना बात है, ये कर दिया। और तस्मात मतलब गंधा भावा भाववत्वात्, है ना, गंधा भावा भाववत्वात् इयम न तथा, है ना, तस्मान न तथा का मतलब इतर भेदा भाववती न, इतर भेदा भाव वाली नहीं है। अरे भाई गंधा भाव रूपी व्यापक नहीं रहा तो वो कभी भी व्याप्य रहेगा वहां पर, इतर भेदा भाव रूप व्याप्य नहीं रहेगा तो वो इतर भेदा भाव वाली नहीं है। आया कि नहीं, चूंकि व्यापक नहीं रहेगा इसलिए व्याप्य भी नहीं रहेगा, यही इसका निगमन वाक्य बनेगा। नहीं आए तो बिठाएंगे तो आएगा, ठीक है ना। ये लड़का तो समझा है, आप लोग थोड़ा अभ्यास करो, मेहनत करो तो आएगा, है कि नहीं है। ऐसे खाली रटने से रटने वाली भाषा नहीं है। न्याय की कितनी भाषा रटोगे, ऐसे हजारों उदाहरण हम बनाएंगे, है कि नहीं। केवल व्यति रहेगी तो कितना रट पाओगे, एक जगह नहीं बना पाओ दूसरी जगह बच्चा खा जाओगे। ऐसे नहीं हो, थोड़ा मेहनत करना, 2-3 घंटे जा करके तब जाके आएगा, ठीक है ना। चलो चलो आगे चला जाए, बहुत हो गया। बोलोगे तुम, बोलो। श्वेतर समस्त भेदवती पृथ्वी, हाँ विद्यावाक्य, ठीक है, गंधवत्वात् हेतु, ठीक है, हेतु वाक्यम, ठीक है। यत्र यत्र श्वेतर समस्त भिन्नत्वाभाव तत्र तत्र गंधाभाव। इसी को बाबू श्वेतर समस्त भिन्नत्व कहो चाहे श्वेतर समस्त भेद कहो, यदि भिन्नत्व करेंगे ना तो उलझ जाएंगे, साफ साफ समझ में नहीं आएगा पता। इसलिए कहे यत्र यत्र श्वेतर समस्त भेदा भाव, ऐसे बोलोगे तो साफ समझ में आएगा, और कुछ बात नहीं है। बात वही है, भिन्नत्व भी बोलो तो वही है, लेकिन पदार्थ भी तो समझ में आए, खाली रटना नहीं है। बोलो यत्र यत्र श्वेतर समस्त भेदा भाव तत्र तत्र गंधाभाव यथा, यथा जलम। हाँ यहाँ तक बोलोगे तब जाके वो उदाहरण वाक्य हुआ, ठीक है। 3 हो गए, उपनय और निगमन। बोलो उपनय क्या होगा, श्वेतर समस्त भिन्नत्व व्याप्य, श्वेतर समस्त भेदा व्याप्य, भेद व्याप्य। श्वेतर समस्त भेदा भाव की न व्याप्य होगा। श्वेतर समस्त भेदा भाव जो है वो नहीं, वो व्याप्य हुआ है, गंधा भाव व्यापक हुआ है। तो क्या बोलोगे, श्वेतर समस्त भेदा भाव का व्यापक जो गंधा भाव है तादृश गंधा भाववती इयम पृथ्वी न, ये पृथ्वी जो है वैसी नहीं है। जल देखो ऐसा था, जल ऐसा था, इतर भेदा भाव का व्यापक जो गंधा भाव है कि नहीं, तद्वान जल था, लेकिन ये पृथ्वी ऐसी नहीं है। न च इयम तथा, ये पृथ्वी वैसी मतलब कैसी, गंधा भाववती। उसको सही से बोलो ना, इतर भेदा भाव का व्यापक जो गंधा भाव तादृश गंधा भाववती न, आया कि नहीं। शॉर्ट में बोल दो तो गंधा भाववती न, आया कि नहीं। और तस्मात् मतलब चूंकि ये गंधा भाववती न, इसलिए वो अब चूंकि व्यापक नहीं रहा, गंधा भाव रूपी व्यापक नहीं रहा, तो गंधा भाववती चूंकि ये न, इसलिए इतर भेदा भाववती न, चूंकि व्यापक इसमें नहीं है इसलिए व्याप्य भी इसमें नहीं होगा। इतर भेदा भाव नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या रहेगा, उसमें इतर भेद रहेगा। यही ना हमको सिद्ध करना है, इतर भेद की ना सिद्धि करनी है। तो ये निगमन वाक्य के अनंतर इतर भेद की उसमें सिद्धि हो जाएगी। नहीं आया, बोलो उपनय वाक्य बोलो। श्वेतर समस्त भिन्ना भाव नहीं, अब अंड बंड समस्त भेदा भाव व्याप्य, व्याप्य नहीं होता है, उसका व्यापक न वो होता है। अरे साध्या भाव व्याप्य होता है, यत्र यत्र करके बोले हैं ना, और तत्र तत्र करके जो आया वो व्यापक होता है। हाँ, श्वेतर समस्त भेदा भाव व्यापक इयम गंधवती पृथ्वी, इयम गंधवती ना,
गंधवती पृथ्वी गंधवती नहीं, गंधा भाववती ना। भाववती ना। अब ऐसे नहीं आएगा, तुम मेहनत करोगे तो आएगा। अब ऐसे रटने से थोड़ी ना आएगा, पदार्थ समझो। यही आपकी क्या है, पंचावय वाक्य, तो यही उन्होंने लिखे है। चलो पढ़ो, मूल पढ़ो। मूल पढ़ो पहले। व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी यथा पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात् यद इतरेभ्यो न विद्यते न तद्गंधवत् यथा जलम न चेयं तथा तस्मान्न तथेति अत्र यत् गंधवत् तद् इतर भिन्नमिति अन्वय दृष्टान्तो नास्ति पृथ्वी मात्रस्य परत्वात्। चलो ये सब बातें तो लगी गई है, कोई बड़ी बात नहीं है। आया कि नहीं आया, बोलोगे, बोल पाओगे पंचावय वाक्य, बोलो। श्वेतर समस्त भेदवती पृथ्वी प्रतिज्ञा वाक्य गंधवत्वात् हेतु वाक्य यत्र यत्र श्वेतर समस्त भेदा भावः तत्र तत्र गंधा भावः यथा जलम उदाहरण वाक्य श्वेतर समस्त भेदा भाव व्यापक गंधा भाववती पृथ्वी न हाँ एकदम सटीक गया। हाँ तस्मान न तथा, तस्मान मतलब गंधा भाव इसको तो गंधा, हाँ क्या बोलो, गंधा भाववती न यतः जोड़ दो। अरे आपको पंचमी ऐसे तो अलग कर दो, यतः इयं पृथ्वी गंधा भाववती न अतः श्वेतर समस्त भेदा भाववती न। क्योंकि व्यापक उसमें इतर गंधा भाव नहीं रहा तो व्याप्य इतर भेदा भाव रहेगा। तो इतर भेदा भाव नहीं रहा मतलब क्या रह गया उसमें, इतर भेद रह गया है ना। अरे इतर भेदा भाव नहीं रहे मतलब इतर भेद रह गया, तो वही तो हमको सिद्ध करना है उसमें, ये बन जाएगा। आया कि नहीं आया, चलो यही है। चलो अब क्या बोलेंगे, बोलो। अरे पहली बार में बोलने का सामर्थ्य रखो, ऐसे डरने से काम चलेगा। डरने से तो कहाँ से आएगा, फिर डरेंगे तो शास्त्र आने वाला नहीं है। बेझिझक, भले वो लड़का गलत ही बोला है ना, तुम बोले गलत ही शब्दावली प्रयोग किया, लेकिन बोलने का प्रयास तो किया ना। अरे जो चलने का, जो लड़का, जो बालक छोटा सा होता है, चलने का प्रयास ही नहीं करेगा, डरने से, वो मतलब गिरने से डरेगा, तो कभी भी चलना सीख पाएगा। साइकिल जैसी है, लोग बूढ़े हो जाते साइकिल चलाना नहीं आता, क्यों? क्योंकि डर रहे थे, गिरने का डर। तो भैया चलाएंगे, गिर जाएंगे, तो डर रहे थे। तो वैसे डर के मारे बूढ़े भी हो जाएंगे। साइकिल होते हैं ना बहुत सारे ऐसे डांडे मिलते हैं कि साइकिल तक नहीं चलाना आता है, बाकी सब चीज़ें जाने दो। तो क्यों? क्योंकि वो डर को नहीं भागा। वो डर को तो पहले हटाओ, शास्त्र तो बाद में आएगा, है कि नहीं है? पहले वो जो डर है उसको तो खत्म करो, तो शास्त्र तो आ जाएगा। तब फिर बोला तो चलो। हाँ श्वेतर समस्त भेदवती पृथ्वी प्रतिज्ञा वाक्य, साफ साफ बोलो। प्रतिज्ञा वाक्य है तो प्रतिज्ञा वाक्य तेरा आना चाहिए ऐसे। श्वेतर समस्त भेदवती पृथ्वी, चाहे पृथ्वी श्वेतर समस्त भेदवती इति प्रतिज्ञा वाक्यम। साफ साफ बोलो तो। श्वेतर समस्त भेदवती पृथ्वी इति प्रतिज्ञा वाक्यम गंधवत्वात् इति हेतु वाक्यम यत्र यत्र श्वेतर समस्त भेदा भावः तत्र तत्र गंधा भावः यथा जलम इति उदाहरण वाक्यम। श्वेतर समस्त भेदा भाववती व्यापक, भेदा भाव व्यापक गंधत्वा भाववती, देखो इसको तो गंधा भाववती पृथ्वी न इति उपनय वाक्यम। यतः इसको समझ भी रहे हो कि खाली बोल, तो फिर गंधत्व तो कैसे निकल रहा है जब समझ रहे हो तो? गंधा, अरे इतर भेदा भाव जो है, यत्र यत्र आपने व्याप्ति क्या बोली है उसी में ध्यान दो। यत्र यत्र इतर भेदा भावः तत्र तत्र गंधा भावः, तो कौन व्याप्य हुआ, कौन व्यापक हुआ? व्यापक हुआ। यत्र यत्र से जो बोलते वो व्याप्य न होता है, तत्र तत्र से जो बोले है वो व्यापक होता है। तो इतर भेदा भाव का व्यापक जो गंधा भाव है कि नहीं है? उस गंधा भाव वाला जैसे जल है वैसे ये पृथ्वी नहीं है। तो वही हमको बोलना है, इसको बोलना तक नहीं आता है, उसमें गंधत्व और क्या क्या जोड़ दे रहे हो। श्वेतर समस्त भेदा भाव व्यापक गंधा भाववती पृथ्वी न, इयम पृथ्वी न, यही न चेयम तथा का तात्पर्य है, यही ना इसका तात्पर्य। और तस्मात् चूंकि वो यतः गंधा भाववती न अतः श्वेतर समस्त भेदा भाववती न अपितु श्वेतर समस्त भेदवती।
यही तो निगमन में यही ना आ जाता है, तस्मात् पर्वतो वह्निमा तस्मात् तथा, ये सही नहीं तो यहाँ से यहाँ बन जाएगा। चल यही है, चलो क्या आया? केवल व्यतिरेकिणो लक्षणम आह। हाँ ठीक है, केवल व्यतिरेकी का लक्षण बता रहे हैं। हाँ निश्चित अन्वय व्याप्ति शून्यत्वे सति व्यतिरेक व्याप्तिमत्वं केवल व्यतिरेकित्वं। नहीं आया अन्वय व्याप्ति, क्या कह रहे हैं? निश्चितान्वय बोलना नहीं आता है। निश्चितान्वय व्याप्ति शून्यत्वे सति व्यतिरेक व्याप्तिमत्वं केवल व्यतिरेकित्वं। केवल व्यतिरेकित्वम, जो अन्वय व्याप्ति से शून्य हो और व्यतिरेक व्याप्ति वाला हो वो अन्वय केवल व्यतिरेकी है। चलो हो गया, अब क्या नहीं आ रहा? हाँ अत्र पृथ्वीत्वावत् छिन्नं पक्षः। नहीं आया। अरे पृथ्वी, कोई एक घटपट को पृथ्वी पक्ष नहीं बनाया है, घटात्मक पटात्मक किसी एक पृथ्वी को पक्ष नहीं बनाया। पृथ्वीत्वावच्छिन्न, सारी की सारी पृथ्वी को क्या किया है? पक्ष बनाया है। आया कि नहीं आया? वही कह रहे। हाँ पृथ्वीत्वावच्छिन्नं पक्षः पृथ्वीतर जलाद्यष्ट भेदः साध्यः। हाँ साध्य क्या है? पृथ्वीत्वावच्छिन्न तो पक्ष हो गई पृथ्वी। हाँ साध्य क्या है? पृथ्वीतर जलाद्यष्ट भेदः साध्यः। पृथ्वी इतर, इतर का भेद साध्य है ना। तो इतर तो अन्य, किससे अन्य? तो पृथ्वी से अन्य। तो पृथ्वी से इतर जो कौन? जलादि अष्ट। अरे कितने द्रव्य है टोटल? 9 द्रव्य है। पृथ्वी को छोड़ के कितने हो जाएंगे? कौन कौन? मन। आया कि नहीं? तो ये जो पृथ्वी से इतर जलादि अष्ट है उसका भेद ही क्या है बाबू? साध्य है। तो ये तो इसमें भी थोड़ा ध्यान देना, खाली पृथ्वी इतर जलादि 8 का ही नहीं लेना है। अरे और भी तो पदार्थ है, 7 ना पदार्थ बताए। कौन कौन 7 पदार्थ बताए? अभाव। तो पृथ्वी से इतर, तो पृथ्वी द्रव्य है, उसके इतर जो 8 द्रव्य है वो भी इतर में आए, और गुणादि जो अन्य 6 पदार्थ है वो भी तो इतर हुए। तो इन सब का भेद साध्य करना है। आया कि नहीं? इन्होंने जलाद्यष्ट खाली द्रव्यों को ध्यान में रख के कह दिया, ऐसा नहीं। जलादि 8 द्रव्य और गुणादि बाकी के 6 पदार्थ, उन सबों का भेद हमको कहाँ सिद्ध करना है? पृथ्वी में सिद्ध करना है। तो इतर भेद साध्य। आया कि नहीं? उसी को लिख दिया है, कोई बात नहीं, समझ के रहे। ठीक। गंधवत्वं हेतु। नहीं आया? चलो चलो चलो। अत्र यत् गंधवत् तद् इतर भेदवति इति अन्वय दृष्टान्ताभावात् गंधव्यापक इतर भेद सामानाधिकरण्य रूपान्वय व्याप्ति ग्रहासंभवात्। क्या? अत्र यत् गंधवत् तद् इतर भेदवति इति अन्वय दृष्टान्त। ये अन्वय व्याप्ति बोल रहे हैं। यद गंधवत मतलब यद गंधवत बोलो, चाहे यत्र यत्र गंधः बोलो। यत्र यत्र गंधः तत्र तत्र श्वेतर समस्त भेद, इतर भेद, इसी व्याप्ति को बोल रहे, और कुछ नहीं है। यद गंधवत तद इतर भेदवत। अरे जो गंध वाला है वो इतर भेद वाला है। अब इसका कोई दृष्टांत मिलेगा? जो जहाँ होता है ये पृथ्वी में, वो तो पृथ्वीत्वावच्छिन्न सकल पृथ्वी पक्ष बन चुकी है। तो इति अन्वय दृष्टांत नहीं मिला। तो अन्वय दृष्टांता भावात इतर भेद सामानाधिकरण्य रूपान्वय व्याप्ति। ये अन्वय व्याप्ति। अरे अन्वय व्याप्ति क्या है आपकी? लक्षण के अनुसार भी देख लो। अन्वय व्याप्ति क्या है? हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्य। तो हेतु क्या हुआ आपका यहाँ पर? गंध। उसका व्यापक जो साध्य, साध्य क्या है यहाँ पर? समस्त भेद न, श्वेतर समस्त भेद, ये साध्य हुआ। तत्सामानाधिकरण्य रूप जो अन्वय व्याप्ति है वो इस हेतु में क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि दृष्टांता नहीं मिल रहा है। वही लिखा है, अन्वय दृष्टांता भावात। अन्वय दृष्टांता भावात गंध व्यापक इतर भेद सामानाधिकरण्य रूपान्वय। नहीं आया? ये अन्वय व्याप्ति को ही घटा के बोल रहे हैं कि गंध व्यापक जो इतर भेद साध्य, तत्सामानाधिकरण्य रूप जो अन्वय व्याप्ति, तद ग्रहा संभवात। अन्वय व्याप्ति का ग्रह मतलब ज्ञान नहीं हो पाएगा। अरे कोई दृष्टांत मिले तब न हो पाएगा। आया कि नहीं? चलो एक बात बाबू ध्यान दो। चलो एक बार पढ़ लो फिर बता रहे। ग्रहा संभवात, आगे नहीं है कुछ?
अरे होगा भाई, ऐसे कैसे? ये पंचम यंत्र दिया तो आगे कुछ करेगा ना। किंतु यत्र यत्र पृथ्वीतर भेदा भाव तत्र तत्र गंधा भावो यथा जलादिकम इति। ये मिल जाएगी ना, अन्वय घटा रहे लक्षण को भाई कि अन्वय व्याप्ति नहीं है और व्यतिरेक व्याप्ति है। तो अन्वय यहाँ तक अन्वय व्याप्ति ग्राह संभवात, यहाँ तक क्या बताया? अन्वय व्याप्ति नहीं है ये बताया। अब व्यतिरेक व्याप्ति है उसको बता रहे, उसमें क्या उलझ रहे? यत्र यत्र पृथ्वीतर भेदा भाव तत्र तत्र गंधा भावो यथा जलम, ये आपकी व्यतिरेक व्याप्ति मिल जाएगी ना। हाँ, इति यथा जलादिकम इति व्यतिरेक दृष्टान्ते जलादा वितर भेदा भाव रूप। व्यतिरेक दृष्टान्ते जलादौ, व्यतिरेक दृष्टांत जो जला दिए उसमें जलादौ इतर भेदा भाव रूप साध्या भाव व्यापकता गंधा भावे गृह्यते। हाँ, यहाँ पर जो कहा आपने यत्र यत्र इतर भेदा भाव तत्र तत्र गंधा भाव, तो इस यत्र यत्र तत्र तत्र करके क्या निकला कि इतर भेदा भाव का व्यापक क्या होगा? गंधा भाव होगा। यत्र यत्र विप्सा कहने से आ गया कि नहीं आ गया कि गंध इतर भेदा भाव का अधिकरण जो जो है कि नहीं है? कौन? जलादि। वहाँ वहाँ सब जगह गंधा भाव है। इस तरह से इतर भेदा भाव की व्यापकता किसमें लब्ध हो गए? गंधा भाव में, जो कि व्यतिरेकी दृष्टांत है कि नहीं है? वहाँ गंधा भाव में व्यापकता लब्ध हो गई। आया कि नहीं? हाँ चलो। व्यतिरेक दृष्टान्ते जलादौ इतर भेदा भाव रूप साध्या भाव व्यापकता गंधा भावे गृह्यते। नहीं गृहीत हुई? हाँ चलो। हाँ, इममेवार्थं मनसि निधाय यद इतरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत् यथा जलम इति। यही अर्थ को, यही बात को मन में रख करके ये कहा गया, मूल में जो कहा गया है ये इसी बात को लेकर के यहाँ व्यतिरेक व्याप्ति बनेगी, व्यतिरेक दृष्टांत मिलेगा लेकिन अन्वय दृष्टांत नहीं मिलेगा। इसी बात को ध्यान में रख के ये मूल में कहा गया है। मूलकारो व्यतिरेक व्याप्तिम एव प्रदर्शितवान। इसीलिए मूलकार ने क्या की? मूल में देखो व्यतिरेक व्याप्ति न दिखाई, अन्वय व्याप्ति नहीं न दिखाई, क्योंकि वो संभव ही नहीं थी। व्यतिरेक व्याप्ति बनती इसी के अभिप्राय से मूलकार ने क्या किया? व्यतिरेक व्याप्ति को ही मूल में दिखाया, प्रदर्शित किया। आया ना? चलो यही है। एवं प्रकारेण। हाँ, अब ये इसमें भी देखो बाबू, अन्वय ये लक्षण के अनुसार भी देख लो। हम लोग अभी यत्र तत्र 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 करके ही बोल रहे हैं। ऐसे भी आप जो अन्वय व्याप्ति का लक्षण है और व्यतिरेक व्याप्ति का जो लक्षण है उसको भी घटा के देख लो कि इसमें जो आपको गंध जो हेतु है उसमें अन्वय व्याप्ति नहीं रह रही है और व्यतिरेक व्याप्ति रह रही है। लक्षण घटा के भी देख लो। क्या है व्यतिरेक व्याप्ति आपकी बाबू? व्याप्ति ऐसे भी आना चाहिए ना, खाली यत्र यत्र तत्र तत्र ही नहीं ना करोगे। साध्य क्या हुआ यहाँ पर आपका? भेदा भाव साध्य है इनके यहाँ। अब क्या मतलब तुमको कि क्या साध्य है? कैसे गलत निकलता है? हमको तो ये नहीं समझ आ रहा है। साध्य क्या है पूछ रहे हैं? भेद साध्या भाव वह उसका व्यापकी भूत अभाव कौन अभाव होगा? गंधा भाव। उसका प्रतियोगी कौन होगा? प्रतियोगित्व तो किस में जाएगा? व्यतिरेक व्याप्ति चलेगी कि नहीं चलेगी? ठीक है ना? तो वही हो जाएगा। चलो, तो व्यतिरेक व्याप्ति रहेगी और जो आपकी अन्वय व्याप्ति है वो रहेगी क्या उसमें? अन्वय व्याप्ति क्या है? इसको भी घटाओ जरा। हेतु क्या है आपका? गंध। उसका व्यापक इतर भेद है कि नहीं है? साध्य स्वेतर समस्त भेद उसका व्यापक है कि नहीं है? है ना? अरे जहाँ गंध रह रहा है, कहाँ रह रहा है गंध? पृथ्वी में। वहाँ इतर भेद रह रहा है कि नहीं रह रहा है? तो हेतु व्यापक साध्य हुआ। उसका सामान अधिकरण्य हेतु में नहीं चला जाएगा। ये तो अन्वय व्याप्ति चली गए। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हेतु का व्यापक ये श्वेतर समस्त भेद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गंध खुद व्यापक, गंध व्यापक है और ये श्वेतर समस्त भेद है वो व्याप्य है। अरे अंड बंड मत बोलो, क्या कुछ समझ के भी बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? अरे हेतु क्या हुआ? गंध है। उसका व्यापक साध्य इतर भेद है कि नहीं आपको बताना है। तो हमको ये बताइए, जहाँ जहाँ गंध है, कहाँ पर गंध है? पृथ्वी में है। आया कि नहीं? वहाँ वहाँ इतर भेद है कि नहीं है?
जलादि का भेद वहाँ है कि नहीं है, तो व्यापक नहीं हुई। अरे गंध की अपेक्षा हेतु की अपेक्षा साध्य व्यापक नहीं हुआ, तो हेतु हुआ गंध, उसका व्यापक साध्य कौन मिल गया? श्वेतर समस्त भेद हुआ कि नहीं हुआ, तो व्यापक हो गया। उसका सामानाधिकरण्य किसमें चला जाएगा? पृथ्वी में जाएगा। बताओ, उसका सामानाधिकरण्य पृथ्वी में जाएगा। ऐसा बोल देते हैं कि पूरा मतलब मटिया मेट कर देते हैं, समझा लिखा सब बराबर कर देते। क्या उसका सामानाधिकरण्य मतलब? अरे उसका ऐकाधिकरण्य किसमें जाएगा? गंध में चला जाएगा। गंध में न चला जाएगा, तो व्याप्ति तो चली गई, अन्वय व्याप्ति भी चली गई, नहीं गई? अभी तो मना कर रहे है। नहीं चली जाएगी? अरे घटाओ, एक बार ध्यान से घटाओ, खाली हमारे कह देने से मत बोल दो। तो कैसे फिर केवल व्यतिरेकी कह रहे हैं? अन्वय व्याप्ति कोई कहेगा, रहे गई घटा दिए आप तो। बोलो। हेतु हो गया गंध, उसका व्यापक साध्य हो गया श्वेतर समस्त भेद, भेद, उसका सामानाधिकरण्य, इतर भेद का सामानाधिकरण्य किसमें जाएगा? गंध में चला जाएगा। तब फिर अन्वय व्याप्ति रह गए, कैसे मना कर रहे हैं? तो देखो बाबू, अन्वय व्याप्ति का हमको निश्चय नहीं है अभी, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं कि हेतु का व्यापक साध्य है। हेतु क्या है? गंध, उसका व्यापक कौन है? भेद। कैसे है? कैसे व्यापक है? तो क्या कह के घटाया आपने? कैसे व्यापक है, कैसे बताया? यत्र यत्र गंधः तत्र तत्र श्वेतर समस्त तो भेद, हाँ ये कहा ना, कहाँ पर? अरे कहाँ पर लेकर के आपने व्यापक बोला? अभी आप कहे ना व्यापक है, तो कहाँ पर दिखा करके कहे? पृथ्वी में न लेकर के कहे। उस पृथ्वी में तो अभी बाबू हम सिद्ध न कर रहे हैं साध्य की, तो निश्चय नहीं न है वहां पर, तो अन्वय व्याप्ति का बाबू निश्चय नहीं हो पाएगा। अभी निश्चय नहीं है, आया कि नहीं आया? अन्वय व्याप्ति का निश्चय नहीं है, तो इसीलिए निश्चय अन्वय व्याप्ति वाला नहीं है। आया कि नहीं आया? वैसे आप सीधे सीधे वैसे देखोगे, है कि नहीं है, तो लग रहा है कि हेतु का व्यापक साध्य हुआ, उसका सामानाधिकरण्य चला जाएगा। लेकिन कहाँ पर लेकर के व्यापक बनाओगे उसको? कोई स्थल तो बनाओगे ना। जैसे वहाँ धूम का व्यापक वन्य को बनाते थे, तो धूम का व्यापक वन्य कैसे है? तो चूंकि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्य है। कहाँ पर? महानस। कोई दृष्टांत को आप अंतर्भाव करके ना आप उसको व्यापक बना रहे थे, ऐसा यहाँ कोई दृष्टांत मिल रहा? नहीं मिल रहा, तो अन्वय व्याप्ति का निश्चय नहीं हो पाएगा। आया कि नहीं आया? तो निश्चित अन्वय व्याप्ति यहाँ पर नहीं है। ध्यान में आया कि नहीं आया? चलो यही इसी, हाँ क्या, इसीलिए लक्षण जब उन्होंने बनाया, आप लोग ध्यान नहीं दिए, मुड़ी हिलाते रहे, बस ग्रंथ की पंक्ति चलते है कि नहीं? आपकी बुद्धिमत्ता भी उससे झलकती है। वहां पर उन्होंने सब समझ करके लिखा है। लक्षण लिखते समय नहीं लिखा अन्वय व्याप्ति शून्यत्वे सति, नहीं लिखा निश्चित अन्वय व्याप्ति शून्यत्वे सति, एक शब्द प्रयोग किया। वो अलग बोल रहा था, हम ध्यान से जुड़वाए भी कि उसको जोड़ करके बोलो, है कि नहीं? वो निश्चित अलग कर रहा था, लेकिन उसको जुड़वा के कहे कि नहीं गए। लेकिन आप लोगों को तो कोई मतलब नहीं है, चाहे कुछ हो लिखे, लेकिन उसका एक शब्द भी लिखता है ग्रंथकार तो उसके पीछे कुछ हार्द होता है। तो उसका पीछे हार्द यही था कि अन्वय व्याप्ति वैसे तो आप घटाने के लिए घटा दोगे, लेकिन वो अन्वय व्याप्ति का निश्चय, क्योंकि जिसका अंतर्भाव करके आप वो व्यापक बनाएंगे, चाहे सामानाधिकरण्य ले जाएंगे। अरे साध्य का सामानाधिकरण्य भी किसके अंतर्भाव करके ले जाएंगे? पृथ्वी में न करके ले जाएंगे। सामानाधिकरण्य भी पृथ्वी में न दिखाएंगे, तो उसमें तो अभी हमको सिद्ध करना है, निश्चय नहीं न हुआ है, तो निश्चय अन्वय व्याप्ति नहीं है। इसलिए निश्चय अन्वय व्याप्ति से शून्य है, और व्यतिरेक व्याप्ति तो है ही, इसलिए वो केवल व्यतिरेकी है। आया कि नहीं? यही वो लक्षण देखो। लड़का क्या कहे, क्या बोले थे शुरुआत में? लक्षण व्याप्ति शून्यत्वे सति व्यतिरेक, हम ये ना कहे थे। हाँ, तो यही उसके पीछे का हट दे। आया कि नहीं? चल, हाँ चलो।
एवं प्रकारेण व्यतिरेक ये इसके हो गया ना। तो यहाँ तक का ये न्याय बोधिनी कर क्या बताया, बस खाली यही बताया कि अन्वय व्याप्ति नहीं है और व्यतिरेक व्याप्ति है। ये करके ये जो हेतु है गंध हेतु वो केवल व्यतिरेकी है, यहाँ बता। अब एवं प्रकारेण से क्या कह रहे हो देखा जाए, लग गया ना। हाँ चलो। एवं प्रकारेण व्यतिरेक व्याप्ति ग्रहानन्तरम इतर भेदा भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगी गंधवती पृथ्वी इत्याकारक व्यतिरेक परामर्शात्। बोलो, पंचमी बोल के कौन रुकता है। परामर्शात् पृथ्वी त्वावच्छिन्नोद्देश्यता निरूपित इतर भेदत्वावच्छिन्न विधेयता का पृथ्वी इतर भेदवती इत्याकारकानुमितिर जायत इति तत्वम्। हाँ ये सा होगा, है कि नहीं है। क्या होगा यहाँ पर, जैसे वहाँ पर हम कहते हैं ना वन्नी व्याप्यो धूमः, ये व्याप्ति का स्मरण हुआ। उसके बाद वन्नी व्याप्य धूमवांश्च अयम पर्वतः, ये परामर्श हुआ। उसके बाद पर्वतो वह्निमान, ये अनुमिति होती है। वैसे ही यहाँ पर भी होगा, है कि नहीं। पहले व्याप्ति का ज्ञान होगा। कौन सी व्याप्ति होगी, ये व्याप्ति का क्या होगा, स्मरण होगा। आया कि नहीं आया, स्मरणात्मक ज्ञान होगा। ये व्याप्ति का स्मरण, वही लिख रहा है कि इति व्यतिरेक व्याप्ति ग्रहानंतरम, यही ना व्यतिरेक। यहाँ पर अन्वय व्याप्ति नहीं ना मानेगी, व्यतिरेक व्याप्ति ग्रहानंतरम वो लिखा है, वो पढ़ो। एवं प्रकारेण व्यतिरेक व्याप्ति ग्रहानन्तरम, यही ना कहे, यही ना शब्दावली प्रयोग किए हैं। हाँ, क्या व्यतिरेक व्याप्ति ग्रह क्या होगा, इति व्यतिरेक व्याप्ति ग्रहानंतरम, ये व्यतिरेक व्याप्ति के ग्रह के अनंतर अब क्या होगा, कौन सा ज्ञान होगा, परामर्श होगा। परामर्श ज्ञान अब यहाँ बनाओ बाबू, आप लोगों को आना चाहिए। व्यतिरेक व्याप्ति घटित परामर्श आपको बनाना है ना। परामर्श कैसा बनाना है, व्यतिरेक व्याप्ति घटित परामर्श यहाँ बनाना है। आया कि नहीं आया। व्यतिरेक व्याप्ति क्या है, साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्व, ये व्याप्ति है, व्यतिरेक व्याप्ति है। तो वो प्रतियोगित्व रूप जो व्याप्ति है, तादृश व्याप्तिमान जो हेतु, और तादृश हेतुमान पक्ष, यही ना परामर्श होगा, यही ना परामर्श होगा। तो वो कर दो आप, जोड़ना आ रहा है, आएगा ना। प्रतियोगित्व व्याप्ति हुई, प्रतियोगित्व रूपा, तो को हटा देंगे तो प्रतियोगी जो हेतु गंध और तादृश गंधवती पृथ्वी, ये आपका यहाँ तक का ये बन जाएगा। नहीं आएगा तो कोई लड़का बोलेगा व्यतिरेक व्याप्ति घटित परामर्श, बोलो। स्वेतर समस्त भेदा भाव व्यापकी भूत कौन भाव, गंधा भाव, भूत गंधा भाव, उसका प्रतियोगी कौन होगा, गंध होगा। और तादृश वही हेतु है, तादृश गंधवती पृथ्वी, ये तो बन जाएगा। क्या परामर्श बोला, बोलो एक बार। स्वेतर समस्त भेदा भाव व्यापकी भूत गंधा भाव प्रतियोगी गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी, यही तो परामर्श होगा। क्या होगा, समस्त भेदा भाव व्यापकी भूत गंधा भाव प्रतियोगी गंधवती पृथ्वी। स्वेतर समस्त भेदा भाव व्यापकी भूत गंधा व्यापकी भूत गंधा भाव प्रतियोगी गंधवती पृथ्वी। श्वेतर समस्त भेदा भाव व्यापकी भूत गंधा भाव गंधवती पृथ्वी, प्रतियोगी गंधवती पृथ्वी। कोई मतलब थोड़ी ना तुम। श्वेतर समस्त भेदा भाव व्यापकी भूत गंधा भाव प्रतियोगी गंधवती पृथ्वी। श्वेतर समस्त भेदा भाव व्यापकी भूत गंधा भाव प्रतियोगी गंधवती पृथ्वी। आया कि नहीं, तुम ये खंड बोले, क्या बोले, श्वेतर समस्त भेदा भाव व्यापकी भूत गंधा भाव प्रतियोगी गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी। यादें छोड़ोगे नहीं ना विमल बाबू, तो ये ले जाएगा, ले डूबेगा न्याय आपको, है कि नहीं है। आदत अंड बंड बोलने की छोड़ो, थोड़ा सावधान रह करके बोलो। एक ही शब्द का मार होता है, कहाँ का कहाँ चला जाता है बताओ। खाली अभाव जोड़ना है, नहीं जोड़े, प्रतियोगी जोड़ना है, नहीं जोड़े, कहाँ का कहाँ चला जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, तो ले डूबेगा, है ना। इसलिए सावधान रह करके बोलो एकदम। चलो, तो ये परामर्श हो जाएगा। वही लिखे व्याप्ति ग्रहानंतरम, व्याप्ति ग्रहानन्तरम
इतर भेदा भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगी गंधवती पृथ्वी इत्याकारक व्यतिरेक परामर्श। ये व्यतिरेक व्याप्ति घटित परामर्शात अब अनुमिति हो जाएगी। अनुमिति का क्या आकार होगा भैया? ए अनुमिति क्या होगी? बोलो जोर से कि समस्त भिन्ना। यही ना अनुमिति हो जाएगी। पृथ्वी श्वेतर समस्त भिन्ना, आया कि ना? चाहे पृथ्वी श्वेतर समस्त भेदवती, ये अनुमिति हो जाएगी। आया कि ना? इस अनुमिति में भी प्रकार विशेष से बता सकते हो, जैसे पर्वतो वह्निमान। यहाँ पर विशेष और प्रकार कौन बनता है? कौन प्रकार है, कौन विशेष है? प्रकार पर्वतो वह्निमान में प्रकार ये वाणी है, ये प्रकार है, और पर्वत जो है ये विशेष है। वैसे ही पृथ्वी इतर भेदवती, यहाँ पर प्रकार विशेष से बता सकते हो। पृथ्वी है ये विशेष है, और जो श्वेतर समस्त भेदवती है ये प्रकार है। श्वेतर क्या क्या प्रकार है? श्वेतर समस्त भेद प्रकार है। वो विमल बाबू है तो अंड का बंड बोलेगा, है कि नहीं है? कालिक लग जाएगी बाबू, ये तो आदत ये सही में चढ़ जाएगी ना इस तरह से बोलने की। दूसरी बार सही करना ये ये क्या तरीका है? मतलब कादव में पहले हाथ डालो फिर धो, ये वाली बात हो गई, आएगी ना? उससे अच्छा दूर ही रहो, इतना काम करना, आया कि नहीं? तब फिर वो वाला तरीका अपना रहे आप। बार बार हर बार ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। किसी भी चीज़ को बोलने के लिए पहले अंड बंड बोलेंगे, फिर कोई टोकेगा तब जाके सही बोलेंगे। जिंदगी भर वैसे ही रहोगे। क्या बोलोगे? कौन प्रकार है, कौन विशेष्य है? श्वेतर समस्त भेद ये प्रकार है, और पृथ्वी ये विशेष है। ये विशेष्य है। आया कि नहीं? विशेष्य को ही बाबू हम उद्देश्य कह देते हैं, और प्रकार को ही हम विधेय कह देते हैं। तो बोल दो कौन उद्देश्य है, कौन विधेय है? यहाँ पर पृथ्वी उद्देश्य है और श्वेतर समस्त भेदी भी है। विधेय है, कोई संदेह नहीं है। और उद्देश्य जब आपका पृथ्वी बना, उद्देश्यता किन निष्ठा होगी? उद्देश्यता अवच्छेदक क्या होगा? पृथ्वीत्व होगा। उद्देश्यता किम धर्मावच्छिन्ना हो जाएगी? वच्छिन्ना हो जाएगी। आया कि नहीं आया? वैसे ही विधेयता, विधेय हुआ आपका श्वेतर समस्त भेद, विधेयता की निष्ठा होगी? श्वेतर समस्त भेद निष्ठा होगी। विधेयता का अवच्छेदक क्या होगा? श्वेतर समस्त भेदत्व होगा, और वो श्वेतर समस्त भेदत्व अवच्छिन्ना विधेयता हो जाएगी। तो जोड़ करके इस अनुमिति को हम बोल सकते हैं बाबू कि अनुमिति कैसी है? तो पृथ्वीत्वावच्छिन्न पृथ्वीनिष्ठ उद्देश्यता निरूपित श्वेतर समस्त भेदत्वावच्छिन्न श्वेतर समस्त भेदनिष्ठ विधेयताशाली अनुमिति। कौन सी अनुमिति? पृथ्वी इतर समस्त भेदवती, ये अनुमिति होगी, ये अनुमिति हो जाएगी उस परामर्श से। वही लिखा परामर्शात पृथ्वीत्वावच्छिन्नोद्देश्यता निरूपित इतर भेदत्वावच्छिन्न विधेयता का पृथ्वी इतर भेदवती विधेयताशाली कहो, चाहे विधेयता को कहो, एक ही ना बात है। ऐसी विधेयताशाली अनुमिति, क्या अनुमिति हुई? पृथ्वी इतर भेदवती इति अनुमितिर इति आकारक इति तत्वम, यही इसका तत्व है। आया कि नहीं आया? यही यहाँ का क्रम है। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ? क्या व्यतिरेक व्याप्ति क्रम से बोलना है, और उसके बाद कौन सा क्या परामर्श होगा, और उसके बाद कैसी अनुमिति होगी, क्रम से बोलना है कि नहीं है? व्यतिरेक व्याप्ति तो सीधे सीधे आई रही है। यत्र यत्र इतर भेदा श्वेतर समस्त भेदा भाव तत्र तत्र गंधा भाव, ये व्यतिरेक व्याप्ति हो जाएगी। आया कि नहीं? इस व्यतिरेक व्याप्ति ग्रहानंतर क्या परामर्श हो जाएगा? वैदेही शरण पृथ्वीत्वावच्छिन्न क्या पूछा हमने? जो व्याप्ति है उसका घटित परामर्श क्या होगा? व्याप्ति ग्रह के अनंतर जो परामर्श होगा, व्यतिरेक व्याप्ति घटित न होगा तो वो परामर्श क्या होगा? और आपने चालू किया पृथ्वीत्वावच्छिन्न पृथ्वी निष्ठोद्देश्यता निरूपित। बोलो क्या होगा परामर्श? परामर्श क्या होगा परामर्श?
श्वेतर समस्त भेदा भाव व्यापकी भूत गंधा भाव प्रतियोगी गंधवती पृथ्वी। ये न परामर्श होगा। और इस परामर्श के अनंतर क्या अनुमिति होगी? पृथ्वीत्वावच्छिन्न पृथ्वी निष्ठ उद्देश्यता निरूपित श्वेतर समस्त भेदत्वावच्छिन्न श्वेतर समस्त भेदनिष्ठ विधेयता शाली क्या अनुमिति? भेदवती इत्याकारी का अनुमितिर जायते इति तत्वम न आया। ठीक है, बोल पाओगे? अनुमिति भी बोलनी है और वो भी बोलना है। बोल दो। पहले परामर्श बोलो। परामर्श क्या होगा? व्यतिरेक व्याप्ति घटित परामर्श। अरे व्यतिरेक व्याप्ति तो आ ही रही है, दिन पहले ही दिन से बोल रहा है। श्वेतर समस्त भेदा भाव व्यापकी भूत गंधा भाव गंधवती प्रतियोगी गंधवती पृथ्वी। ये परामर्श हो। फिर पृथ्वीत्वावच्छिन्न पृथ्वी निष्ठ उद्देश्यता निरूपित श्वेतर समस्त भेदत्वावच्छिन्न श्वेतर समस्त भेद निष्ठ विधेयता शाली इधर भेदवती पृथ्वी। श्वेतर समस्त भेदवती पृथ्वी है शाली अनुमिति श्वेतर समस्त तो भेदवती पृथ्वी ये बनेगा। बोल पाओगे? क्या बोलो? श्वेतर श्वेतर समस्त भेदा भाव व्यापकी भूत गंधा भाव प्रतियोगी 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 गंधवती पृथ्वी। परामर्श क्या होगा? नहीं आया। श्वेतर श्वेतर समस्त भेदा भाव व्यापकी भूत गंधा भाव प्रतियोगी गंधवती पृथ्वी। पृथ्वीत्वावच्छिन्न उससे ये परामर्श हुआ। इससे अनुमिति क्या होगी? पृथ्वीत्वावच्छिन्न पृथ्वी निष्ठ उद्देश्यता निरूपित पृथ्वी निष्ठोद्देश्यता निरूपित श्वेतर समस्त भेदत्वावच्छिन्न श्वेतर समस्त विधेयता श्वेतर समस्त नहीं, श्वेतर समस्त भेद निष्ठ समस्त भेद निष्ठ विधेयता ताशाली अनुमिति ही। कौन सी अनुमिति? पृथ्वी भेदवती ये अनुमिति होगी। हाँ, धूमा भाव कहाँ आया यहाँ पर? गंधा भाव प्रतियोगी गंधवती पृथ्वी इति परामर्श। पृथ्वीत्वावच्छिन्न पृथ्वी निष्ठोद्देश्यता निरूपित श्वेतर समस्त भेदत्वावच्छिन्न श्वेतर समस्त भेद निष्ठ विधेयता शाली अनुमिति वो पृथ्वी श्वेतर समस्त भेदवती इत्याकारी का अनुमिति ही जायते। वही एवं प्रकारेण से लिखा था, एक बार खट्टे से पढ़ो। एवं प्रकारेण व्यतिरेक व्याप्ति ग्रहानन्तरम् इतर भेदा भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगी गंधवती पृथ्वी इत्याकारक व्यतिरेक परामर्शात् पृथ्वीत्वावच्छिन्नोद्देश्यता निरूपित इतर भेदत्वावच्छिन्न विधेयता का पृथ्वी इतर भेदवती इत्याकारकानुमितिर् जायत इति तत्वम्। चलो, हाँ, कुछ है नहीं, ये सब बातें अपने से बना लेनी चाहिए। अब आपको हैं ये सब तो अपने से पढ़ लेना चाहिए। नहीं आ जाएगा समझ में तब फिर कोई ऐसी नई बात बता रहे हो तब तो चलो कि भाई ये करे कि एक एक पंक्ति। अब ये सब बातें तो आपको व्यतिरेक व्याप्ति घटित परामर्श क्या होगा, अनुमिति क्या होगी, अनुमिति को कैसे बोला जाएगा, ये सब चीज़ें तो अब सामान्य बात है। तो इतना तो कर लेना चाहिए अपने से। चलो, हाँ, इसको बंद कर दो तो जरा, लाइट चला दो, बहुत अल्लाह कर रहा है। अब यथाश्रुत जो मूल ग्रंथ है, मूल ग्रंथ जो अन्नम भट्ट जी ने लिखा है, उसका अर्थस्तु, उसका अर्थ अब बताने जा रहे हैं। तो अब यथ से क्या लेना, तत् से क्या लेना, ये सब पढ़ लो, अब लगा लेना है ना, खट से पढ़ो। अरे वो मूल ग्रंथ पढ़ लिए ना आप, अब उसमें वही सब शब्दार्थ बताएंगे कि अत्र मतलब क्या, यत मतलब क्या, तो ये सब तो अब लगा लेंगे ना। पढ़ो, जहाँ नहीं समझ में आए ऐसी बात हो तो बोलना, धीरे धीरे बोलो और समझते चलो, ऐसा नहीं कि छूट जाए कुछ। हाँ, यत बराबर जलम, ठीक है ना। कहाँ आया है? मूल में, ध्यान रखो। यद न विद्यते न तद गंधवत्, तो यद से क्या लेना है? जल को लेना, वही सब।
हाँ ठीक है, इतरेभ्यो न भिद्यते मतलब इतर भेदा भाववत आया कि नहीं। हाँ न तत् गंधवत बराबर जलम, तत् मतलब जलम और न गंधवत मतलब गंधा भाववत आया कि नहीं। भेदा भाव व्यापक गंधा भाववत, ठीक है, नहीं आया। अरे इतर भेदा भाव का व्यापक हुआ गंधा भाव और तादृश गंधा भाव जलम, यही ना कहना चाह रहे हैं। हाँ इति एवं प्रकारेण गंधा भाव निरूपिता व्याप्यता इतर भेदा भावे गृह्यत इत्यर्थः। ठीक है। अरे भाई गंधा भाव ओ इतर भेदा भाव का व्यापक गंधा भाव हुआ तो गंधा भाव की व्याप्यता किसमें आएगी, इतर भेदा भाव में आएगी। ठीक है ना, क्या है उसमें बड़ी बात, वही लिख रहे हैं। न चेयम तथेति, हाँ ये आया ना मूल में, ये कौन वाक्य है, उपनय वाक्य है, उसको भी बताएंगे। इयम बराबर पृथ्वी, इयम बराबर पृथ्वी। ठीक है, न तथा बराबर इतर भेदा भाव व्यापक गंधा भाववती न ये हम लोग रगड़ लिए उसको शुरुआत में ही। चलो तद भावात्मक गंधवती, गंधा भाववती न अभी तो कैसी है, गंधा भावा भाववती मतलब गंधवती। अरे गंधा भाव भाव गंध स्वरूप न पड़ता है तो गंधवती। हाँ तस्मान्न तथेति, हाँ तच्छब्देन, ये निगमन वाक्य आया, अब उसकी व्याख्या कर रहे हैं। हाँ तच्छब्देन यहाँ तस्मात में तत् शब्द है ना, अरे तस्मात तत् शब्द का पंचमी का है ना, तो तत् से किसको लेना है भैया, तो वही बोल रहे तत् शब्दे न, तच्छब्देन गंधा भाव भाव रूपस्य, गंधा भावा भाव, हाँ उसको ना पकड़ा जाएगा तस्मात, क्योंकि पूर्व में क्या कहे कि गंधा भावा भाववती गंधा भाववती न, ये ना कहे तो तत् से किसको पकड़ा जाएगा, गंधा भावा भाव को पकड़ा जाएगा। तो चूंकि ये गंधा भावा भाव वाली मतलब गंध वाली है, मतलब गंधा भाव वाली नहीं है, इसलिए इतर भेदा भाव वाली नहीं है, वही बताएंगे। हाँ, बना तच्छब्देन गंधा भावा भाव रूपस्य गंधस्य परामर्शेन तस्मात् इति पंचम्यन्तात् गंधा भावा भाववत्वात् इत्यर्थोपलब्धिः। हाँ गंधा भावा भाववत्वात्, गंधा भाव वाली, इसी को हम कहे यतः गंधा भाववती न, इसी को ना हम तस्मात करके तस्मात की व्याख्या है ना कि चूंकि ये गंधा भाव वाली नहीं है, मतलब क्या आया कि गंधा भावा भाववत्वात्, अरे सीधे उसमें पंचमी जोड़ के यही तस्मात का अर्थ कर दिए, आया कि नहीं। अतः चूंकि ऐसी है, अतः इतर भेदा भाववती न, यही ना निकलेगा, क्योंकि अरे गंधा भाव नहीं रहा पृथ्वी में, मतलब व्यापक नहीं रहा तो व्याप्य भी नहीं रहेगा, अरे व्यापक नहीं रहेगा तो व्याप्य भी नहीं रहेगा, तो इसलिए इतर भेदा भाव भी नहीं रहेगा, मतलब क्या रहेगा, इतर भेद रह जाएगा, तो साध्य की सिद्धि हो ही जाएगी। हाँ चलो वही कह रहे हैं। न तथा इतर भेदा भाववती न, अरे न तथा तस्मात् न तथा है ना, न तथा मतलब क्या, इतर भेदा भाववती न, आया ना, चूंकि वो गंधा भाव वाली नहीं है इसलिए इतर भेदा भाव वाली नहीं है, चूंकि उसमें व्यापक नहीं रह रहा इसलिए उसमें व्याप्य भी नहीं रहेगा, किंतु इतर भेदा भावा भाववती मतलब इतर भेदवती, ये निकल जाएगा, निगमन वाक्य से आ जाएगा, आया कि नहीं। अब जाके बिठाना ध्यान से, जो जो बातें कही है क्रम से, तब जाके लगेगा, आया कि नहीं आया। इसमें अभाव अभाव आ रहे तो इसमें उलझना नहीं, ठीक है ना, सरल बात है, बस उसको बैठ करके लगाओ ध्यान से, आया कि नहीं, क्या कहना चाहे। फिर भी यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो पूछना, ठीक है। चलो हाँ इतर भेदवती इत्यर्थः। चलो पदकृत्यं। हो गया न्यायबोधि, नहीं यही है, कुछ कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं, बस खाली लक्षण में एक वो शब्द जोड़े है ना नया सा, वो थोड़ा ध्यान देना, निश्चित शब्द जो जोड़े है ना, तो वो विचार पूर्वक जोड़े, बाकी तो सामान्य सब मूल ग्रंथ ही लगा है, कोई विशेष बात तो है नहीं, है कि नहीं। परामर्श क्या बनेगा, व्याप्ति अनुमिति क्या होगी, यही ना सब बताए। चलो तो क्रम से लगा ना, कोई वो है नहीं। पदकृत्यकाल केवल व्यतिरेकिनो लक्षणम आह व्यतिरेकेति। ठीक है, व्यतिरेकेणैव व्याप्तिर्यस्मिंस्तथा। ठीक है, अभी ये समास बता दिए, बहुरी समास, व्यतिरेकेण एव व्याप्ति ही यस्मिन, वो कहा ना मूल में, क्या कहा, व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी, तो व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम मतलब क्या, तो व्यतिरेकेण एव व्याप्ति ही यस्मिन, मतलब व्यतिरेक प्रयोज्या ही
व्याप्ति है जिसमें, मतलब एवं मात्र कहने से क्या लाभ तो हो गया, प्रयोज्या व्याप्ति नहीं है, यही ना लाभ हो गया। चलो चलो चलो, ये सब बातें आ ही गई। अन्वय व्यतिरेकिं यदि व्याप्ति वारणाय मात्रेति, यदि मात्र पद नहीं देते, केवल यही कहते व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत्वम, व्यतिरेक मात्र व्याप्ति कम केवल व्यतिरेकी ये कहते, तो कहाँ अति व्याप्ति हो जाती है। देखो ये सब मतलब विमल बाबू है तो अंड बंडिया तो रहेंगे ही, क्या कहाँ अति व्याप्ति होगी। खाली व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं, खाली व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं। अरे मात्र पद हटा दिए तो क्या कहेंगे, व्यतिरेक व्याप्ति कम केवल व्यतिरेकी। हाँ, व्यतिरेक व्याप्ति मत्वम केवल व्यतिरेकी न लक्षणम, इतना बोलना नहीं आता है। हाँ, तो कहाँ अति व्याप्ति होगी, अन्वय व्यतिरेकी है केवल अन्वय में, अन्वय व्यतिरेकी। हाँ, अन्वय व्यतिरेकी में तो डरता है लड़का। नचेयं चलो, तथेति, अरे डर को भगाओ बाबा, तभी शास्त्र आएगा, डरने से काम नहीं चलेगा। उसको 2 बार पूछ लिया जाए तो बदल लेगा जोर से, ऐसे थोड़ी ना चलता है। हाँ नचेयं तथेति, हाँ, इयं बराबर पृथ्वी, ये क्या आया, अति व्याप्ति वाला लगा कि नहीं लगा, केवल क्या लिखा था, शब्द क्या प्रयोग किए थे, अन्वय व्यतिरेकिं यदि व्याप्ति वारणाय मात्रेति, मात्र कह दिया, तो मात्र कह दिया, तो अब चूंकि वो केवल व्यतिरेक व्याप्ति वाला नहीं ना होता है, वो तो अन्वय व्याप्ति वाला भी होता है, इसलिए वारण हो जाएगा। चलो चलो चलो, ये सब बातें, इयं बराबर पृथ्वी, ये क्या किसका, ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं, प्रतीक लिए। नचेयं तथेति, हाँ, प्रतीक बोलो तब ना समझ में आएगा कि किसकी व्याख्या कर रहा है। नचेयं तथेति, इयं बराबर पृथ्वी, हाँ, न तथा बराबर न गंधा भाववती इत्यर्थः, गंधा भाववती न, चलो चलो चलो, तस्मान्न तथेति, गंधा भाववत्वा भावात् इतर भेदा भाववती न इत्यर्थः। आया ना, अरे गंधा भाववती, गंधा भावा भाववत्वा, चूंकि गंधा भाव उसमें नहीं है तो इतर भेदा भाव भी नहीं रहेगा, तो गंधा भावा भाववत्वात् इतर भेदा भाववती न, यही तस्मात् तथा का अर्थ आएगा। चलो, ननु नन्वत्र किमिति नान्वय व्याप्ति रित्यांश, क्या 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 क्या, ननु अत्र, ननु से शंका कर रहे हैं, ध्यान से लगाओ बाबा, अब आया ननु अत्र किम इति न अन्वय, क्या की मिति, किमिति, ऐसे ही लिखा है। किमिति, हाँ पढ़ो, साथ में पढ़ो ना। ननु अत्र किमिति नान्वय व्याप्ति रित्यान संख्य परिहरति अत्रेति, क्या पढ़ रहा है, ननु अत्र किमिति ननु अन्वय व्याप्ति ही इति आशंक्य परिहरति, क्या क्या पढ़ रहा है, कुछ समझ में आए से पढ़ो। चलो, नन्वत्र किमिति नान्वय व्याप्ति ही इति आशंक्य हाँ। परिहरति, हाँ, कि भैया यहाँ किम मतलब कथम, क्यों यहाँ पर अन्वय व्याप्ति नहीं है, ऐसी कोई शंका करके, ऐसी शंका करके उसका परिहार कर दे रहे हैं। इति आशंका, मूल में जो आगे ग्रंथ लिख रहा है ना, उसकी भूमिका बना रहे हैं। आगे का प्रतीक बोलेगा नहीं तो कहाँ समझ में आएगा किसकी भूमिका बना रहा है। इति आशंक्य परिहरति, उसके बाद तुरंत न पढ़ देना चाहिए कि क्या, वरना तो लगेगा कि क्या कर रहा है, भूमिका बना रहा है। अत्र ग्रंथ जो मूल में, क्या मूल में अत्र करके ग्रंथ है, दो नास्ती, ये जो मूल ग्रंथ है उसकी भूमिका बनाया कि भैया, या कोई शंका करे कि भैया यहाँ अन्वय व्याप्ति क्यों नहीं है, तो ऐसी आशंका करके उसका परिहार, उस आशंका का परिहार अत्र आदि ग्रंथ के द्वारा मूलकार कर रहे हैं। चलो, मूल ग्रंथ क्या है, अत्र से बोल लो एक बार, तो नास्ती। हाँ, इससे क्या पता चला कि अन्वय व्याप्ति नहीं है। हाँ, क्योंकि अन्वय दृष्टांत नहीं है। इतर भेद साधकानुमान इत्यर्थः, अत्र मतलब इतर भेद साधकानुमाने, है ना, कौन से अनुमान में, पृथ्वी श्वेतर समस्त भिन्ना गंधवत्वा इति अनुमाने। ये अनुमान जो है ना बाबू, ये कैसा अनुमान है, पृथ्वी पक्षक इतर भेद साध्यक गंध हेतुक, ये अनुमान है। तो इस अनुमान में
अन्वय दृष्टांतो नास्ति। चलो चलो चलो। इदमुपलक्षणम् इदम उपलक्षणम, हाँ आप ध्यान दो पदकृत्य में, इदम उपलक्षण। ये जो यहाँ पर ये केवल व्यतिरेकी का एक उदाहरण बताया, केवल व्यतिरेकी हेतु कौन बताया यहाँ पर? कौन हेतु बताया? गंध हेतु बताया। तो वो उपलक्षण है, उपलक्षण है मतलब ये एक बता दिए, इससे और भी समझना, अन्य भी समझना। क्या क्या अन्य? तो 2-3 और उदाहरण दे रहे हैं, व्यतिरेक हेतु के दृष्टांत और दे रहे हैं। हाँ, जीवत् शरीरं सात्मकं प्राणादिमत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः। हाँ ये अनुमान प्रयोग देखो दूसरा लाए है ना, ध्यान से लगाओ। इसमें क्या है अनुमान प्रयोग? बोलो। जीवत् शरीरं अब बुद्धि खटानी है। प्राणादिमत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः। आया कि नहीं आया? देखो वो बाया चढ़ा लिया, वो कहा गया। अब दिमाग खटा रहा है, अनुमान स्थल बदल रहे ना। ये भी अब कुछ नहीं कर रहे, बस ये क्या कर रहे हैं, खाली केवल व्यतिरेकी हेतु का एक तो उदाहरण मूल में दिया है और 2-3 ये दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो कोई बात नहीं, अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा केवल व्यतिरेकी हेतु किसको कहते हैं। ठीक, चलो क्या वो बोलो, अनुमान प्रयोग बोलो। जीवत् शरीरं सात्मकं प्राणादि मत्वात्, ये अनुमान प्रयोग किया। अब पक्ष साध्य हेतु जरा बतावे इसमें कोई कि कौन पक्ष होगा कौन साध्य होता। पहले विमल बाबू का प्रयोग कर ले हम और अंड बंड बोल ले, तब फिर किसी दूसरे लड़के को बोलने दे। बोलना है ना अंड बंड है? नहीं। चलो बोलो। प्राणादिमत्व है, ये हेतु है। वहां से चालू करेंगे। पक्ष साध्य हेतु पूछा है गुरुजी, हम उल्टा बोलेंगे। आप जो कहेंगे, आप पूछे पक्ष साध्य हेतु, हम बताएंगे हेतु साध्य पक्ष, उल्टा सुल्टी हम करना सीखे तो बोलेंगे। अरे क्रम से पक्ष साध्य हेतु बोलना। कैसे पढ़ाया जाएगा? पक्ष है जीवत शरीरम, ये पक्ष है। हाँ, साध्य सात्मकम, ये साध्य है। और प्राणादिमत्व ये हेतु है। क्या साध्य बोले? सात्मकम, सात्मकम ये साध्य है। अरे बगलोल जब त्वान मान न लगा हो तो वहां पर आपको बताया त्व जोड़ी साध्य जान, है ना। जैसे इतर भिन्ना आपने कहा था, तो इतर भिन्नत्व साध्य न कहे थे, वैसे यहाँ सात्मकम ये बोल रहे तो उसमें त्व न जोड़ना पड़ेगा। सात्मकत्व। हाँ ये साध्य होगा। कितनी बार बताएंगे एक ही चीज। और हेतु क्या है? प्राणादिमत्व। प्राणादिमत्व ये हेतु है। आया कि नहीं आया? पक्ष साध्य हेतु। जीवित शरीर, मुर्दा शरीर को पक्ष नहीं बना रहे, जीवित शरीर को, जिंदा जो शरीर है उसको क्या बना रहे? पक्ष बना रहे। सात्मकत्व उसको हेतु बना रहे, प्राणादिमत्व को हेतु बना रहे, सात्मकत्व को साध्य बना रहे और प्राणादिमत्व को हेतु बना रहे। तो प्राणादिमत्व, प्राण कहाँ, प्राणादिमत्व कहाँ होता है जानते? ये प्राणादिमत्व मतलब क्या समझ रहे हैं? प्राणादि। अरे प्राणादि के बाद मतुब किया फिर त्व किया तो प्राणादि को न बताए, तो प्राणादि हेतु बोलो चाहे प्राणादि मत्व हेतु बोलो, एक ही ना बात। प्राणादि कहाँ रहते हैं? ये प्राण कहाँ रहता है? मुर्दा शरीर में रहता है। तो बोलो ना साफ साफ, यहाँ सब अंड का बंड हो जाएगा। प्राण कहाँ रहता है? जीवित शरीर में। जो फूंकने के लिए मणिकर्णिका पे ले गए वहाँ शरीर तो है लेकिन उसमें प्राणादि नहीं है। तो प्राणादि कहाँ रहेंगे? तो क्या उत्तर देंगे? जीवित शरीर में ही रहेंगे। खटपट चाहे मुर्दा शरीर उस सब में नहीं रहेगा, नहीं ना रहेगा। चलो वहाँ साध्य जो आपका है क्या है? सात्मकत्व। वहाँ आत्मा रहता है कि नहीं रहता है? जीवित शरीर में जहाँ प्राणादि रहे वहाँ पर आत्मा रहता है कि नहीं रहता है? तो सात्मकत्व वहाँ रहता है। आया कि नहीं? मुर्दे शरीर में चाहे घटपट आदि में आत्मा रहता है? नहीं होता है। लगा कि नहीं लगा? तो वही सात्मकत्व को हम क्या कर रहे हैं? सिद्ध कर रहे हैं। किस हेतु के द्वारा? प्राणादि हेतु के द्वारा। अब करो बाबू यहाँ पर अन्वय व्याप्ति जरा बनाई जाए। क्या बनेगी अन्वय व्याप्ति? बोलो तो यत्र यत्र तत्र करके करके देखो ये बोलेगा। विमल बाबू बोलो। यत्र यत्र सात्मकत्व तत्र। देखो कहे ना कि ये सब लंठ की कोटि में आते हैं। बोलो। यत्र यत्र
प्राणादिमत्व तत्र तत्र सात्मकत्व। तो पहले आप यत्र यत्र सात्मकत्व बोले हैं पंडित जी, है ना? हमारी बात सिद्ध कर रहे हैं आप, जो हम कहे उसी को ना सिद्ध कर रहा है। हर बार उल्टा, मतलब कुछ पूछ लीजिए उसको, क्या बोलो, क्या व्यतिरेकी? व्यतिरेक भी ऐसी नहीं होती है, व्यतिरेक भी ऐसी नहीं होती, अभाव घटित होती है। आप यत्र यत्र सात्मकत्व बोले, अभाव घटित भी नहीं बोले। ऐसा भी बोले होते तो हम बना देते आपका, है? इसलिए अंड बंड मत समझाओ, इधर कोई पागल नहीं है। चलो आपके अलावा, हाँ बोलो, क्या बोलोगे? अन्वय व्याप्ति। प्राणादिमत्व तत्र तत्र सात्मकत्व। हाँ, जहाँ जहाँ प्राणादिमत्व है वहाँ वहाँ सात्मकत्व है। जैसे कहाँ देव बताओ, कहाँ प्राणादिमत्व है? मुर्दा, ध्यान से बोलो, एक शब्द छोड़े तो गए काम से इधर। जीवित शरीर में है, वहाँ वहाँ सात्मकत्व है। तो उसको दृष्टांत बना सकते हैं? वो तो पग सही बना दिए, उसमें तो अभी हम सिद्धि कर रहे हैं। प्राणादिमत्व हेतु के द्वारा सात्मकत्व की सिद्धि कर रहे हैं। सात्मकत्व का उसमें निश्चय नहीं ना है, निश्चय तो कैसे उसको दृष्टांत बना पाएंगे? नहीं ना बना पाए तो अन्वय दृष्टांत नहीं मिलेगा, नहीं ना मिलेगा। तो अन्वय व्याप्ति इसमें नहीं रही। आ गया, व्यतिरेक व्याप्ति रहनी चाहिए भैया। तो चलो व्यतिरेक व्याप्ति बोला जाए, वही विमल बाबू का प्रयोग किया जाए। व्यतिरेक व्याप्ति देखो अभी, हाँ, यत्र यत्र सात्मकत्वाभावः तत्र तत्र प्राणादिमत्वाभावः। हाँ चलो, यथा यथा घटः घटः मृत शरीरम, किसी को भी बना लो। अरे जहाँ जहाँ सात्मकत्वा भाव, जहाँ जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ वहाँ प्राणादिमत्व भी नहीं है। आया कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? जैसे यथा घट, आया कि नहीं आया? उसी को लिखा यन्नैवं तन्नैवं, यत न सात्मकम तन न प्राणादिमत। आया कि नहीं आया? यत न सात्मकम तत् न प्राणादिमत। आया कि नहीं? यथा घट, ये व्यतिरेक व्याप्ति तो हो जाएगी ना। तो व्यतिरेक व्याप्ति वाला ये हेतु है, अन्वय व्याप्ति इसमें नहीं रहे। ये भी केवल व्यतिरेकी हेतु कहलाएगा। कौन हेतु? प्राणादिमत्व हेतु। चाहे प्राणादि बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हेतु सात्मकत्व की सिद्धि करने वाला जो प्राणादिमत्व हेतु है वो केवल व्यतिरेकी हेतु है, कहा जाएगा। न आया दृष्टांत क्या करना है? चलो हो गया। अब पंचावय वाक्य इसके बनाना, कल सुनेंगे हम। बना लोगे ना? अरे लिख लो बाबू इन सब को, पंचावय वाक्य इसका क्या बनेगा उसका। अरे लिख के रख लोगे तो हो जाएगा ना। अरे कुछ नहीं, वही बनाना है कि जीवत शरीरम सात्मकम, ये तो प्रतिज्ञा वाक्य हो जाएगा। प्राणादिमत्वाद हेतु वाक्य हो जाएगा। फिर दृष्टांत वाक्य व्यतिरेक व्याप्ति घटित बना लेना। फिर तस्मान तथा न चेयम तथा न च अयम तथा, अरे जीवत शरीरम है ना, नपुंसकलिंग किया है। न च इदम तथा, आया कि नहीं? और तस्मान न तथा, अब ये सब शब्दावली जोड़ करके आप कर लीजिएगा कि इयम से क्या लेंगे, इदम से क्या लेंगे, न तथा का क्या तात्पर्य, ये सब आप कर लीजिएगा। ठीक है ना? चलो यही कर लिए। तो यहाँ ये हेतु कैसा हेतु हुआ? ये केवल व्यतिरेकी कौन हेतु? प्राणादिमत्व हेतु। चलो 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 चलो, प्रत्यक्षादिकम उसको पढ़ के चलो। जीवत शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः। हाँ ठीक है ना? ये यन्न एवं तन्न एवं से कौन व्याप्ति दिखा रहे हैं? व्यतिरेक व्याप्ति। यत न एवं तत् न एवं, है कि नहीं? यथा घट। हाँ चलो। प्रत्यक्षादिकम प्रमाणम इति व्यवहर्तव्यम प्रमाकरणत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा प्रत्यक्षाद्याभासः। हाँ चलो, ये दूसरा अनुमान स्थल बनाया। क्या बनाया? ध्यान से बोलो। प्रत्यक्षादिकम प्रमाणम इति व्यवहर्तव्यम प्रत्यक्षादिकम प्रमाणमिति व्यवहर्तव्यम। क्यों? प्रमाकरणत्वात्। आया कि नहीं आया? ये करे है तो बोलो इसमें जरा पक्ष साध्य हेतु बताओ। यहाँ भी प्रत्यक्षादिकम पक्ष, चलो ठीक है। साध्य बताओ। देखो ध्यान से समझो, पहले समझ लो बातों को, फिर पक्ष साध्य तो बना। प्रत्यक्षादि, आदि से किस किस को ले लेंगे? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। आया कि नहीं? ये जो है इसको कह रहे हैं कि प्रमाणम इति व्यवहर्तव्यम।
इसका प्रमाण पद से व्यवहार करना चाहिए। प्रमाणम इति व्यवहर्तव्यम का क्या तात्पर्य है कि इन प्रत्यक्षादियों को प्रमाण पद से व्यवहार करना चाहिए। आया कि नहीं? प्रमाणम इति व्यवहर्तव्यम, आया कि नहीं? प्रमाण पद व्यवहर्तव्यम, प्रमाण पद से इसका व्यवहार करना चाहिए। क्यों क्यों भैया इसका वैसे व्यवहार करना चाहिए? प्रमाकरणत्वा, क्योंकि ये प्रमा के करण है। आया कि नहीं? इसलिए इसको प्रमाण पद से व्यवहार करना चाहिए। आया कि नहीं? ये सब प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ये प्रमा के करण है कि नहीं है? कौन कौन प्रमा के करण है? अनुमान, शाब्द, इन प्रमाओं के ये क्या है बाबू? करण है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इसलिए इनको प्रमाण पद से व्यवहार करना चाहिए। तो प्रमाकरणत्व इस हेतु के द्वारा किसकी सिद्धि कर रहा है? प्रमाण पद की क्या सिद्धि कर रहे हैं? प्रमाण पद की क्या सिद्धि कर रहे हैं? प्रमाण पद व्यवहर्तव्यत्व की सिद्धि कर रहे हैं। प्रमाण पद से व्यवहर्तव्य प्रत्यक्ष आदि है, व्यवहर्तव्यत्व की सिद्धि कर रहे हैं। व्यवहार्यत्व भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं। व्यवहर्तव्य और व्यवहार्य एक ही ना बात है। तो व्यवहार्यत्व की सिद्धि कर रहे हैं। प्रमाण पद व्यवहार्यत्व की सिद्धि कर रहे हैं। तो कौन पक्ष साध्य हेतु हुआ? बोलो। पक्ष प्रत्यक्षादिकम, प्रत्यक्षादि पक्ष हुए। प्रमाण पद व्यवहर्तव्यत्व ये साध्य हुआ। हाँ। और प्रमाकरणत्व ये हेतु हुआ। ये हेतु हुआ। आया कि नहीं? क्या हुआ? बोलो। प्रत्यक्षादिकं प्रमाणम, प्रमाणम, प्रत्यक्षादिकं पक्षः, प्रमाणमिति व्यवहर्तव्यं। प्रमाण देखो अभी कुछ समझा है उसका कोई मतलब नहीं, लकीर के फकीर बनना है। प्रमाण व्यवहर्तव्यत्व। प्रमाण क्या? प्रमाण पद जोड़ो। प्रमाण पद व्यवहर्तव्यत्व, इसको और अच्छा शब्द हमने आपको दिया, प्रमाण पद व्यवहार्यत्व, है ना? व्यवहर्तव्य बोलो चाहे व्यवहार्य बोलो, एक ही बात है। तो व्यवहार्यत्व साध्य हो जाएगा कि प्रमाण पद से ये व्यवहार्य है, व्यवहार किया जाने योग्य है। आया कि नहीं? तो व्यवहार्यत्व साध्य, ये बोल दो तो साफ साफ रहेगा। शब्दों को सीखो भी तो कि खाली लकीर के फकीर बनोगे। प्रमाण पद व्यवहार्यत्व ये साध्य हुआ और हेतु क्या बन गया? प्रमाकरणत्व, ये हेतु बन गया। अब देखो बाबू, प्रमाकरणत्व कहाँ कहाँ है? प्रत्यक्ष में है, अनुमिति में है, अनुमिति में है, उपमिति में है और शाब्द में। तो प्रत्यक्ष में है, अनुमान में है, उपमान में है। तो आपने अनुमिति शब्द कहा है? अरे बकलोलो तो प्रमा ही है। प्रमाकरणत्व किसमें रहेगा? शब्द, वहाँ प्रमाण पद व्यवहार्यत्व की सिद्धि कर रहे हैं। आया कि नहीं? अन्वय व्याप्ति जरा बताओ विमल बाबू, आप ही है आज निशाने पर, आप ही बनाओ। यत्र यत्र प्रमाकरणत्वं तत्र तत्र प्रमाण पद व्यवहार्यत्वं। हाँ ठीक बोला। अभी जैसे दृष्टांत दो, क्या देंगे? दो क्यों? अरे प्रमाकरण तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द सब में है ना, तो बना लो दृष्टांत। वो पक्ष ही बना दिया है। प्रत्यक्षादि आदि से वो सब भी पक्ष है, ये मत करना खाली प्रत्यक्ष को पक्ष नहीं बनाया, प्रत्यक्षादि चारों को पक्ष बनाया, तो सब ही पक्ष है ना। तो दृष्टांत नहीं मिलेगा। ऐसा कोई अतिरिक्त दृष्टांत मिलेगा जहाँ प्रमाकरणत्व भी रहे और साध्य जो आपका प्रमाण पद व्यवहार्यत्व भी रहे? ऐसा कोई दृष्टांत मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो मिलता वो सब पक्ष है। चलो, तो इसलिए अन्वय व्याप्ति नहीं मिलने होगी। व्यतिरेक व्याप्ति तो बन जाएगी ना। क्या होगी व्यतिरेक व्याप्ति? बोलो जरा। यत्र यत्र प्रमाण पद व्यवहार्यत्वाभावः तत्र प्रमाकरणत्वाभावः। जहाँ जहाँ प्रमाण पद व्यवहार्यत्व का अभाव है वहाँ वहाँ प्रमाकरणत्व का भी अभाव है। जैसे यथा घट, घट को कह दो, आया कि नहीं आया? इन्होंने क्या बनाया? यन्नैवं तन्नैवं करके, यन्नैवं तन्नैवं यथा
प्रत्यक्षाद्याभासः प्रत्यक्षादि का आभास, प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष वो थोड़ी ना वो बनेंगे, प्रत्यक्षादि का आभास, प्रत्यक्ष है नहीं लेकिन प्रत्यक्ष की तरह लगते हैं। जैसे चक्षुर इंद्रिय है तो वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नहीं है? तो वहाँ तो आप प्रमाकरणत्व अभाव चाहे प्रमाण पद व्यवहार्यत्व अभाव तो नहीं कहेंगे। कहाँ पर? जो प्रत्यक्ष है नहीं लेकिन प्रत्यक्ष की तरह लगता है। तो मान लीजिए दूषित चक्षु है ना, खंडित चक्षु है, नष्ट चक्षु, दूषित चक्षु है, किसी कारण से कोई रोग हो गया है, कुछ भी हो गया, तो ये चक्षु वो प्रत्यक्ष प्रमाण है नहीं लेकिन प्रत्यक्ष की तरह लग रही, तो उसी को कहते प्रत्यक्षाद्याभास, है ना। इससे क्या होता है? भ्रम न होता है। भ्रमजनी का जो चक्षु है दूषित चक्षु, उसी को प्रत्यक्षाद्भास कह दे रहे, तो उसी को यहाँ पर दृष्टांत व्यतिरेकी दृष्टांत बना लेंगे। तो देखो वो जो दूषित चक्षु है वो वहाँ पर प्रमाण पद व्यवहार्यत्व का अभाव है कि नहीं है? वहाँ पर प्रमाकरणत्व का भी अभाव है कि नहीं है? वो प्रमाकीकरण नहीं ना है, वो तो भ्रम का करण है, उससे तो भ्रम होता है ना। दूषित चक्षु से तो क्या होगा? भ्रम न होगा। तो वहाँ पर साध्याभाव भी है और हेतु भाव भी है, तो ये व्यतिरेक दृष्टांत मिल जाएगा। तो ये व्यतिरेकी हेतु कहलाएगा। कौन सा हेतु व्यतिरेकी हेतु कहलाएगा? तो हेतु व्यतिरेकी हेतु कहलाएगा, वही है और कुछ नहीं। चलो चलो, यत न एवं, यत मतलब जो वो प्रत्यक्षाद्याभास दूषित चक्षु, जो दूषित चक्षु प्रमाण पद व्यवहार्य नहीं है, वो प्रमाकरण भी नहीं है। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? वो यत्र यत्र हम बोलते हैं ना तो अत्यंताभाव घटित बोलते हैं, और यत तत् प्रथमांत का प्रयोग करते हैं तो अन्योन्याभाव घटित हो जाती है, तो उसमें घबराना नहीं है। उसी यन्नैवं तन्नैवं को ही हम यत्र यत्र प्रमाण पद व्यवहार्यत्वाभाव तत्र तत्र प्रमाकरणत्वाभाव ये बोले। आया कि नहीं? उसी को यदि यत प्रथमांत करके यत्र करने पर तो सप्तमी हो गए, प्रथमांत कर देंगे यत यत, जैसे वहाँ यो यो धूमवास यो यो धूमन से सवर्णिमान, वैसे यहाँ पर यो यो मतलब यत यत प्रमाण पद व्यवहार्यम न तत तत प्रमाकरणम न, ये बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? हाँ यही कर लेना और कुछ नहीं। हाँ चलो, प्रत्यक्षादिकं प्रमाणम इति व्यवहार। ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऐसे बोलोगे अनुमान, पक्ष बोलने के बाद रुको, उसके साथ कहाँ साध्य को घुसेड़ रहे हो? प्रत्यक्षादिकं प्रमाणमिति व्यवहर्तव्यम्। हाँ तब ना लगेगा कि साध्य बोला जा रहा है। प्रत्यक्षादिकं प्रमाणमिति व्यवहर्तव्यम् प्रमाकरणत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा प्रत्यक्षाद्याभासः। प्रत्यक्षाद्याभासः, भ्रमजनक जो दूषित चक्षु होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण तो है नहीं। अरे जो सही सही शुद्ध चक्षु है वही ना प्रत्यक्ष प्रमाण होगी, वही ना प्रमा की करनी का है। तो प्रत्यक्ष की है नहीं लेकिन प्रत्यक्ष की तरह लग रही, ऐसी जो दूषित चक्षु है प्रत्यक्षाभास है, वो दृष्टांत मिल जाएगा, व्यतिरेकी दृष्टांत मिल जाएगा। चलो चलो, नहीं आया? ये भी केवल व्यतिरेकी हेतु हुआ, नहीं हुआ? देखो बहुत सुंदर काम किया है और 2-3 अनुमान दे दिए, नहीं खुल गया। चलो आगे चलो। विवादास्पदम आकाशमिति व्यवहर्तव्यम् शब्दवत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः। ये तीसरा ले लिया है कि नहीं है? तो करो वैसा ही है। अरे इसमें भी ये व्यवहार्यत्व कहीं से थे, इसमें जरा बोलो तो पक्ष साध्य हेतु विमल बाबू। पक्ष आकाश कहाँ आ गए? शब्दावली कुछ प्रयोग की है। पक्ष है विवादास्पद। विवा नहीं, विवाद। आपका नाम विमल होगा तो सबको पकड़ दोगे। पक्ष है विवादास्पदम। हाँ, विवादास्पद को पक्ष बनाया जा रहा है। अरे ये आकाश में बहुत बड़ा विवाद है, कोई कहता है, कोई चारवाक कहता है नहीं है। वो तो जो आग से दिख रहा है उसी को ना मानता है। वो चारवाक के मत में तो पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये सब चीज इन्हीं भूतों को मानता है, आकाश को नहीं मानता। वो कह रहा दिख ही नहीं रहा है, कहाँ से वो आकाश नाम का कोई पदार्थ नहीं है, तो मानता ही नहीं है। नैयायिक लोग ये सब बाकी सब जो दार्शनिक लोग हैं वो आकाश को सिद्ध करते हैं युक्ति से। तो ये आकाश जो तत्व है कैसा है? बड़ा विवादास्पद
कैसा है? विवादग्रस्त, विवाद होता है इसमें, है नहीं है। तो विवादास्पद जो तत्व है उसी को पक्ष बनाया जा रहा है। वो कौन है तो समझ के रखना, आकाश ही है वो आकाश को ही पक्ष बना रहे, लेकिन उन्होंने जो शब्दावली प्रयोग की उसको न बनाओगे। तो विवादास्पद जो तत्व है वो पक्ष हुआ, साध्य क्या होगा उसमें? आकाश पद व्यवहार्यत्व। ये हो जाएगा बहुत सुंदर, आकाशम इति व्यवहारतव्यम। अब सटीक पकड़ रहा है, आकाश पद से व्यवहारतव्य, वो विवादास्पद तत्व है कि वो तत्व को आकाश पद से व्यवहार करना चाहिए। क्यों? तो शब्दवत्वाद आया कि नहीं? शब्दाश्रयत्वाद, कुछ का मतुब का अर्थ आश्रय होता है, तो शब्दवत्वाद कहो, शब्दाश्रयत्वाद कहो, चाहे शब्दात कहे तो कोई बात नहीं। अरे मतुब के बाद तो आया है तो वही ना हो जाएगा। चलो आया कि नहीं आया? बोलो पक्ष साध्य हेतु बोलो एक बार। विवादास्पदम ये पक्ष है, आकाश पद व्यवहार्यत्व ये साध्य है, और शब्दवत्वात् ये हेतु है। शब्दवत्व ये हेतु है। आया कि नहीं? शब्द कहाँ रहता है बताओ जरा जी? आकाश में न रहता है, पृथ्वी में थोड़ी ना शब्द है। पृथ्वी से होगा शब्द, दो पृथ्वी से टकराएगी तो शब्द होगा, लेकिन शब्द रहेगा कहाँ? आकाश में। अरे शब्द गुणकम आकाशम, शब्द गुण वाला कौन होता है? आकाश में होता है। तो वही शब्द वत्व को क्या बना रहे हैं? आपका हेतु बना रहे हैं। तो देखो शब्दवत आकाश व शब्दवत्व किसमें रहेगा? आकाश में रहेगा। तो शब्दवत्व कहो चाहे शब्द कहो एक ही बात है बाबू। मतु के बाद को आया तो प्रकृति अर्थ को बताएगा। तो शब्द हेतु बोलो चाहे शब्दत्व बोला। अरे शब्द और शब्दत्व में तो अंतर होगा। शब्द तो गुण हुआ, शब्दत्व जाति हुई, वो दोनों एक नहीं हो सकता है। शब्द और शब्दवत्व ये दोनों एक कह रहे। आया कि नहीं? चलो तो इसी को हेतु बनाए। तो देखो आपका जो हेतु है शब्दवत्व यानी कि शब्द वो कहाँ रह रहा है? आकाश में। वहीं पर आकाश पद व्यवहार्यत्व की हम सिद्धि कर रहे हैं। आया कि नहीं? वहीं पर सिद्धि कर रहे हैं। तो करो अन्वय व्याप्ति बोलो जरा विमल बाबू, क्या बनेगी यहाँ पर? यत्र यत्र शब्दवत्व तत्र तत्र आकाश पद व्यवहार्यत्व। यथा बोलो। क्योंकि जो आकाश आपका तत्व जो दृष्टांत मिलेगा उसको तो आप पक्ष बना लिए, विवादास्पद करके वो पूरे आकाश तत्व को क्या बना लिए? गगन को तो पक्ष न बना लिए। तो वो कौन तुम्हारे गद्दा है? और भी विवादास्पद तो बहुत सी चीजें। अरे कौन? हम क्या बताए अभी? विवादास्पद तत्व कौन बताए? हाँ तो बाकी का हम अभी नहीं कर रहे चर्चा। अभी विवादास्पद तत्व किसको बताया? चार वाक लोग कह रहा है कि आकाश नहीं है, नहीं एक आदि लोग कह रहे हैं कि है। तो विवादास्पद तत्व कौन हुआ? विवाद का आस्पद तत्व कौन हुआ? तो उसी को पक्ष बनाए बाबा। उस दूसरे किसी को अंड बंड को बनाओगे पक्ष तो वहां तो शब्दवत्व रहेगा ही नहीं, रहेगा फिर तो असत हेतु हो जाएगा ये। अरे जब हेतु आपका शायद पक्ष में रहा ही नहीं तो असत न असत हेतु न हो जाएगा, तब फिर तो वो उसको नहीं लेना। आप उसी को बना रहे। शब्द भले कुछ प्रयोग किया, विवादास्पद कह दिया, लेकिन पक्ष तो कौन है? आकाशी है। इसकी जगह आकाशम ये भी कहते, गगनम आकाश पद व्यवहार्यम ऐसा भी करते तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। आया कि नहीं? लेकिन वही है पक्ष। समझ आया? तो कोई दृष्टांत मिलेगा? नहीं मिलेगा। अन्वय दृष्टांत नहीं है, इसलिए अन्वय व्याप्ति नहीं रही। व्यतिरेक व्याप्ति क्या बनेगी विमल बाबू? यत्र यत्र आकाश पद व्यवहार्यत्वाभावः तत्र तत्र शब्दवत्वाभावः। आया कि नहीं आया? तो यथा घटः, वहाँ आकाश पद व्यवहार्यत्व का अभाव है कि नहीं है? तो वहाँ शब्दवत्व का भी अभाव है। घट में अभाव है ना। घट में शब्द नहीं ना रहता है? रहता है। घट में पानी ना रहेगा कि शब्द रहेगा? घट में उसका रूप रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन शब्द नहीं रहेगा। है कि नहीं? तो चलो तो वैसा दृष्टांत मिल गया। यथा घट वही लिखा है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अनुमान प्रयोग पढ़ो। विवादास्पदम आकाशमिति व्यवहर्तव्यम शब्दवत्वात् यन्नैवं तन्नैवं। यन्नैवं बना लेना। इधर भी ऐसे ही कर रहे हम लोग। यत्र यत्र करते हैं, ये प्रथमांत करके बोलते तो कोई दिक्कत नहीं। यत आकाश पद व्यवहार्यम न तत् शब्दवत न। आया कि नहीं? यथा घट। चलो चलो।
इत्यादिकमपि केवल व्यतिरेकी इति द्रष्टव्यम्। ये भी केवल व्यतिरेकी हेतु समझना, ये नहीं कि खाली बस अटक गए मूल में कि गंध हेतु ही केवल व्यतिरेकी हेतु, ऐसे अटक मत जाना। ये सब भी केवल व्यतिरेकी हेतु होंगे। कौन? जिसमें अन्वय व्याप्ति न रहे, केवल व्यतिरेक व्याप्ति ही रहे, ये सब केवल व्यतिरेकी हेतु कहलाएंगे। न आया? चलो पढ़ो। हो गया? खत्म? चलो हो गया। लगाना इसको बाबू, कुछ है नहीं, सारा ले, बस शब्दावली है उसको भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के चल दे, वरना तो हम आगे चल जाते। पदार्थ तो सब समझे ही है, लेकिन उन शब्दावलियों को भी समझना है। ग्रंथ की पंक्ति भी लगनी चाहिए, पदार्थ भी आना चाहिए। चलो तो करना अभ्यास, तो चलेंगे। चलो आगे क्या आ रहा है? संदिग्ध साध्यवान पक्षः यथा धूमवत्वे हेतौ पर्वतः। हाँ, फिर पढ़ लो। अरे मूल पढ़ लो। निश्चित साध्यवान सपक्षः यथा तत्रैव महानसम्। निश्चित साध्या भाववान विपक्षः यथा तत्रैव महारथः। हाँ, ये पक्ष सपक्ष और विपक्ष का निरूपण करने जा रहे हैं। तो चलो अब किया जाए कि अगले पाठ में करें? करना है? मूल कर ले। चलो कर लिया जाए। आप लोग अरे न्यायबोधिनी कर, आज न्यायबोधिनी करके छोड़ते हैं, क्या करना है हमको? चलो क्या है बाबू? पक्ष सपक्ष विपक्ष। ये पक्ष किसको कहते हैं भैया? यहाँ देखो, इसकी मूल ग्रंथ में, केवल व्यतिरेकी के मूल ग्रंथ में इन्होंने क्या है मूल ग्रंथ? वहाँ बोलो तो, अत्र यद गंधवत तद गंधवत यथा जलम। अरे तो नास्ति, फिर पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वाद, ये शब्द प्रयोग किया कि पृथ्वी मात्र पक्ष है, ये कहा ना। तो भैया ये आप कह रहे पृथ्वी मात्र पक्ष है, ये पक्ष किसका नाम है भाई? है कि नहीं? हम लोग तो जान रहे हैं, पहले से दिन से करते आ रहे हैं, तो हम लोग तो ऐसे समझ लिए कि भाई जहाँ पर साध्य की सिद्धि करे वो पक्ष है। लेकिन अब लक्षण के अनुसार भी जान लिया जाए कि पक्ष क्या होता है, सपक्ष क्या होता है, विपक्ष क्या होता है। तो उसी को बता रहे, पढ़ो। संदिग्ध साध्यवान पक्षः। संदिग्ध साध्य वाला जो होता है वो पक्ष होता है। मतलब जहाँ पर साध्य क्या हो? संदिग्ध हो, है कि नहीं है? साध्य का जहाँ पर संदेह हो, तो संदिग्ध मतलब संदेह विषयीभूत साध्य वाला जो होता है उसी को पक्ष कहते हैं। आया कि नहीं आया? जैसे पर्वतो वह्निमान धूमान, ये स्थल ले लो। यहाँ पर वह्नि जो है बाबू, उसका पर्वत में क्या है? संदेह है ना, संदेह हुआ था ना पहले, वन्नो संदिहा न, कहते ना वह्नि का संदेह है। पर्वतो क्या है वो संदेह का? पर्वतो वह्निमान नवा। तो ये जो संदेह है, उस संदेह का विषय साध्य कौन हुआ? वह्नि। वो साध्य वाला कौन होगा? पर्वत। संदिग्ध साध्य वाला कौन हुआ? पर्वत हुआ, वही पक्ष है। आया कि ना? संदिग्ध साध्यवान पक्ष। आया कि ना? संदिग्धम साध्यम यत्र, संदिग्ध है साध्य जहाँ पर। महानस को पक्ष कहेंगे क्योंकि वहां पर क्यों नहीं कहेंगे? साध्य तो है वहां पर, वह्नि तो है, संदिग्ध नहीं है। वहां तो निश्चित है, वो तो निश्चित साध्यवान है। आया कि ना? वो संदिग्ध साध्य वाला लग गया। यही संदिग्ध साध्यवान पक्ष। इसी संदिग्ध मतलब बाबू संदेह विषयीभूत साध्यवान पक्ष। ये कर लेंगे। लक्षण बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? संदेह विषयीभूत साध्यवत्वम पक्षस्य लक्षणम। क्या बन जाएगा? संदेह विषयीभूत साध्यवत्वम पक्षस्य लक्षणम। यही कर लिया। नहीं आया? चलो यही तो कर लिया। यथा करके अब बता रहे कौन है पक्ष, तो बता रहे यथा धूमवत्वे हेतौ पर्वतः। जिस धूमवत्व हेतु स्थल में, अनुमान स्थल में जो कौन है? पर्वत जो है वो पक्ष है, क्योंकि वही ना संदिग्ध साध्य वाला है। ठीक है, चलो वही पक्ष है। चलो चलो। निश्चित साध्यवान सपक्षः। निश्चित साध्यवान सपक्ष। निश्चित निश्चय विषयीभूत साध्यवत्वम सपक्ष से लक्षण बना लेना कि निश्चित साध्य वाला जो है वही सपक्ष है। वहाँ पर निश्चित साध्य वाला पर्वत है क्या?
तो उसको सपक्ष नहीं कहेंगे। निश्चित साध्य वाला कौन है? महासाध्य का निश्चय न है, तो इसलिए वो सपक्ष होगा। आया कि नहीं? वही लिखा यथा महानसम। यथा तत्रैव महानसम। तत्रैव मतलब धूमवत्वे हेतु महानसम, यही क्या बनेगा? सपक्ष बनेगा। आया कि नहीं? चलो। निश्चित साध्या भाववान विपक्षः। निश्चित साध्या भाव वाला जो होता है ना, मतलब निश्चय विषयीभूत साध्या भाववत्वम विपक्ष, विपक्ष से लक्षणम। आया कि नहीं? तो निश्चित साध्या भाव वाला जो होता है वो विपक्ष होता है। जैसे महारथ, महारथ में, रथ में, तालाब में वन्य भाव का निश्चय है कि नहीं है? वन्य भाव का, साध्य के अभाव का, वन्य भाव का क्या है? निश्चय है। तो निश्चित साध्या भाववान जो हुआ वो क्या होगा? विपक्ष होगा। तो महारथ जो है वो विपक्ष हो जाएगा। वही लिखा है। चलो चलो पढ़ो। सभ्य विचार हो गया? चलो यही है यथा तत्व महारथ। हो गया ना? चलो अब इसको लगा लो मूल को, फिर टीका टिप्पणी इसकी भी हो जाएगी। सारा ले कोई है नहीं, है ना? रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।